आज ड्रामा में हम फिडेलिया की कहानी को जानेंगे, जो अपनी बॉयफ्रेंड को समझते हुए एक सीईओ के साथ में नाइट स्पेंड कर लेती है। और यहाँ पर जब वो नेक्स्ट मॉर्निंग उठते हैं तो दोनों को रियलाइज होता है कि उन्होंने तो गलत पर्सन के साथ में नाइट स्पेंड कर ली है। यहाँ हम देखते हैं फिडेलिया की स्टेप सिस्टर और उसके मॉम डैड उसे बहुत ज्यादा परेशान करते हैं उसकी फैमिली में। और यहाँ तो फिडेलिया उस सीईओ के साथ में नाइट स्पेंड करने के बाद प्रेग्नेंट भी हो गई। चलिए साथ मिलकर जानते हैं कि फ्रेडेलिया की स्टोरी में आगे क्या होगा। तो इसकी स्टोरी जानने के लिए आपको वीडियो को तो कंप्लीट देखना ही पड़ेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम फ्रेडेलिया को देखते हैं जो एक लड़के के साथ में इंटीमेट हो रही थी। और यहाँ पर उसके दिमाग में चल रहा था, डैने पूरे के पूरे 3 साल हो गए हैं और इसके बाद मैं पूरी की पूरी तुम्हारे हो जाऊंगी। देन यहाँ पर वो साथ में इंटीमेट हो जाते हैं। अभी यहाँ मॉर्निंग है, उस लड़के का फेस देखते हैं और यहाँ पर हम श्यान को देखते हैं जो यहाँ पर फ्रेडेलिया का नाम डीना लिखते हुए कहता है, कल रात मैंने काफी एंजॉय किया। यहाँ पर फ्रेडेलिया कहती है, कोई बात नहीं डेरिक, मैं भी ये करना चाहती थी। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे का नाम ना समझते हुए एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं। तभी यहाँ पर एक दूसरे को देखते हैं। यहाँ पर तो ये दोनों एक दूसरे से हैरान थे और एकदम से एक दूसरे से पूछते हैं, ये भला डीना और डेरिक कौन है। तभी यहाँ पर हम श्यान को देखते हैं जो एकदम से फ्रेडेलिया का गला पकड़ लेता है और कहता है, कौन हो तुम। यहाँ पर फ्रेडेलिया उससे कहती है, तुम मुझसे पूछ रहे हो मैं कौन हूँ, तुम मुझे बताओ डेरिक कहाँ पर है। यहाँ पर श्यान फ्रेडेलिया से कहता है, मुझे तुमसे पूछना चाहिए आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। आफ्टर ऑल हमेशा मैं इस रूम में ही स्टे करता हूँ। ओ मैं समझ गया, वो काफी सारी लड़कियाँ मेरे साथ में आने की ट्रिक्स करती हैं ताकि वो मेरे बेड में आ सके। वैसे तुम्हारे मूव ओरिजिनल वाली से अलग हैं। ये तुम्हारी बातें जो है वो भी काफी ज्यादा क्रिएटिव हैं। ये सब छोड़ो, तुम मुझे अपना प्राइस बताओ। यहाँ पर फ्रेडेलिया उससे कहती है, तुम पैसों की बात कर रहे हो, लेकिन पैसे क्यों। यहाँ वो कहती है, नो वे, लास्ट नाइट तो मैं अपने डेरिक के साथ में थी। तो यहाँ पर वो अपने हेड पर पंच करती है और लास्ट नाइट का सीन याद करती है। यहाँ पर वो डेरिक के साथ में थी और यहाँ पर वो उसको हैप्पी एनिवर्सरी विश करके वाइन देता है। यहाँ पर ये दोनों चेयर्स करते हैं और कहते हैं कि फ्यूचर में हमेशा दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे। तो यहाँ पर फ्रेडेलिया डेरिक का शुक्रिया कर रही थी, ये कहते हुए कि तुम्हारा शुक्रिया, आज तक जो कुछ भी तुमने मेरे साथ जो किया है। हम देखते हैं फ्रेडेलिया को तो ड्रिंक करने के बाद बहुत ज्यादा डिजी फील होने लगता है। तभी यहाँ पर वो डेरिक के शोल्डर पर फेंट हो गई थी। प्रेजेंट में वो ये सब कुछ याद करने के बाद कहती है, आखिर यहाँ पर ये सब कुछ चल क्या रहा है। और यहाँ पर श्यान फ्रेडेलिया से कह रहा था, अगर तुम्हें मेरे साथ सोना ही था तो कम से कम एक बेहतर स्टोरी के साथ तो आती। यहाँ पर फ्रेडेलिया कहती है, ऐसा नहीं है, मैं कसम खाकर कहती हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर तो वो व्हाइट शीट पर ब्लड का निशान छुपाने की भी कोशिश कर रही थी। यहाँ उसके दिमाग में चल रहा था, ये मेरा फर्स्ट टाइम था और अगर इस बारे में डेरिक को पता चल जाता है तो वो मुझे कभी भी माफ नहीं करेगा। तभी हम देखते हैं दरवाजे पर कोई नॉक करने लग जाता है। यहाँ पर श्यान दरवाजा खोलने के लिए जा रहा था लेकिन फ्रेडेलिया उसे मना कर रही थी, लेकिन यहाँ वो फिर भी डोर ओपन कर देता है। देखते हैं डोर पे तो डेरिक था और यहाँ पर वो फ्रेडेलिया को बेडशीट में लिपटा हुआ देखता है। देन वो यहाँ पर उसके पास जाता है और उसे पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें पता भी है मैं तुम्हें कितने टाइम से ढूंढ रहा था। तब यहाँ पर फ्रेडेलिया कहती है, डेरिक मुझे कुछ नहीं पता, ये सब कैसे हो गया। हाँ तो डेरिक उसके आसपास के हालात को देखकर एकदम शॉक्ड हो जाता है। तभी यहाँ पर वो उससे पूछता है, मुझे बताओ कल रात एग्जैक्टली हुआ क्या था, मुझे सीरियसली बताओ तो सही, कल रात क्या हुआ था। यहाँ पर तो फ्रेडेलिया के ऊपर प्रेशर डाले जा रहा था। तभी यहाँ पर श्यान कहता है, वाह एक नया कैरेक्टर इस ड्रामा में आ गया, इससे मिलकर मुझे खुशी हुई। तभी यहाँ पर फ्रेडेलिया से डेरिक कहता है, क्या तुम के साथ में थी। यहाँ पर फ्रेडेलिया तो उससे कही जा रही थी, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, ये सब यहाँ पर कैसे हुआ। यहाँ पर तो डेरिक फ्रेडेलिया से कहता है, हम पूरे के पूरे 3 साल से एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन तुम मेरी पीठ पीछे से किसी और आदमी के साथ चली गई, आखिरकार तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। तो यहाँ पर वो अपनी पॉकेट में से एक रिंग निकालते हुए कहता है, मैं तो तुम्हें प्रपोज करने के बारे में सोच रहा था। तभी यहाँ पर फ्रेडेलिया उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, प्लीज मुझे समझाने का मौका दो। और हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, मैं कसम खाकर कहती हूँ अगर मैंने किसी से प्यार किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो। इस पर तो डेरिक उसे झटक देता है और कहता है, फ्रेडेलिया अब हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर वो रिंग को फेंक देता है और दरवाजे पर चला जाता है। हम देखते हैं श्यान ने तो उसके लिए दरवाजा भी ओपन कर दिया था और इधर फ्रेडेलिया तो डेरिक को आवाज दिए जा रही थी। के बाद हम यहाँ पर डेरिक को देखते हैं जिसके बाहर आते ही एक्सप्रेशन एकदम बदल गए थे। वो यहाँ पर एक कॉल मिलाता है और कहता है,
काम हो गया है। रेस्ट ऑफ पेमेंट के लिए तुम भूलना मत जो तुमने मुझसे वादा किया था। और हाँ, अपने शब्दों से पीछे हटने की तो बारे में तुम सोचना भी मत। इसके बाद हम इधर फेडेलिया को देखते हैं जो यहाँ पर शान पर भड़क रही थी। वो उससे कहती है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है क्योंकि तुम एक बास्टर्ड हो। तुम्हें पता भी है तुमने तो मेरी पूरी की पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। तभी यहाँ पर शान उससे कहता है अब बस बहुत हो गया है। ओ प्लीज यहाँ पर एक्टिंग करना बंद करो, ये बहुत बोरिंग हो गया है। तभी हम फ्रेडेलिया को देखते हैं जो अपने क्लोथ को पहनने लग जाती है। यहाँ पर तो शान ने एक चेक निकाल लिया था और वो फ्रेडेलिया से कह रहा था कल रात तुमने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था तो उसके लिए 50 मिलियन ये रहे, तो ये लो और निकलो यहाँ से। हाँ, एक बात याद रखना, तुम्हें ये अपना मुंह बंद रखना है। पर फ्रेडेलिया को तो काफी गुस्सा आता है और यहाँ पर वो उसे चेक लेते हुए कहती है तुम काफी जेनरस हो। तभी यहाँ पर शान उससे कहता है मैं अच्छे से जानता हूँ ये गेम कैसे चलते हैं। तो यहाँ पर फ्रेडेलिया उससे कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम पैसों से किसी का भी ईमान खरीद लोगे। यहाँ पर वो इससे ये बोलते हुए उस चेक के तो टुकड़े टुकड़े कर देती है और तभी यहाँ पर उसको हवा में उड़ा भी देती है। और यहाँ पर शान तो ये बस देखता रह गया था। हम फ्रेडेलिया को देखते हैं जो यहाँ पर अपने कपड़े लेती है और बेडशीट में ही उस रूम से निकल जाती है। इसके बाद यहाँ पर शान सोच रहा था ये एक्टिंग करने में कुछ ज्यादा ही अच्छी है। तभी यहाँ पर शान का नजर बेडशीट की तरफ जाता है और यहाँ पर उसको ब्लड स्टेन भी नजर आता है। यहाँ पर वो सोचने लगा था क्या उसके बारे में कुछ उसने गलत सोच लिया। इसके बाद हम इधर फ्रेडेलिया को देखते हैं जो निराश होकर अपने स्कूटर से वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर वो शान के पास से ही गुजरती है। तभी हम शान को देखते हैं जो न्यूज़पेपर से अपना फेस कवर कर लेता है। तो यहाँ पर उसका सेक्रेटरी उससे पूछ रहा था बॉस क्या आप ई बाइक के शेयर्स में इंटरेस्टेड हो। यहाँ पर शान अपने सेक्रेटरी को वो अपना कार्ड देते हुए कहता है इस होटल को एक्वायर कर लो और इसका सर्वेलेंस चेक करो। जिस रूम में मैं ठहरा हुआ था उसके रूम के बाहर का सारा सब कुछ चेक कर लो। यहाँ पर उसका असिस्टेंट भी इस बात के लिए हामी भर देता है। फिर हम फ्रेडेलिया को देखते हैं जो अपने घर पर पहुंच गई थी और यहाँ पर उसके डैड उसको थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं तुम बहुत ज्यादा यूजलेस हो, तुमने तो इतना अच्छा मैरिज पर्सपेक्ट लूज करके रख दिया। हम देखते हैं फ्रेडेलिया की बड़ी सौतेली बहन जैन जैन भी वहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर फ्रेडेलिया की बड़ी बहन जैन जैन उससे कह रही थी हमने तुम्हारे कॉलेज के लिए पे करा है ताकि तुम्हारी शादी अच्छे से हो सके। हम सब तुम्हारी मदद करना चाहते हैं लेकिन जरा तुम खुद को देखो बाहर जाकर तुम किस तरीके की हरकतें कर रही हो और आज तो तुमने अपना रिलेशन भी रियून कर लिया। तुम तो एक सेल्फिश लड़की हो। इस पर तो फ्रेडेलिया उससे कहती है मेरी कॉलेज फीस मेरे लोन से पे करी थी और मैं अपने खर्चे अपनी जॉब से पे करती हूँ और बहुत ही ज्यादा मेहनत करके एक एक पैनी कमाती हूँ। जब से मैंने काम करना स्टार्ट किया है और उसके बाद जो मैंने एक एक पैसा कमाया है ना वो आपको ही दिया है और आखिरकार आप लोग मुझसे चाहते क्या हो। इस पर तो जैन जैन फ्रेडेलिया से कहती है आखिरकार तुम इन पार्ट टाइम जॉब्स को करके कमाई कितना लोगी। तुम अच्छे से जानती हो बर्ता के मेडिकल एक्सपेंस के लिए पैसों की जरूरत है और डैड बूढ़े हो गए हैं और उन्होंने अपनी जॉब को भी खो दिया है और हम लोग तो पेट भर के खाना तक नहीं खा पाते हैं। तभी यहाँ पर फ्रेडेलिया जैन जैन से कहती है तुम्हारे बारे में क्या, तुम तो हमेशा ही पैसे मांगती हो, आखिरकार तुमने फैमिली के लिए क्या किया है। इस पर जैन जैन कहती है मैं, और यहाँ पर अपने डैड की बाजू पकड़कर उनसे सिफारिश लगवाने लग जाती है और यहाँ पर वो भी उसका पूरा साथ दे रहे थे। वो कहते हैं तुम यहाँ पर जैन जैन से आर्ग्यू कर रही हो, तुम्हारी वजह से मेरा ये अपार्टमेंट और मेरी जॉब सब कुछ रियून हो गया। तभी यहाँ पर फ्रेडेलिया डैड से कहती है मेरी रेपुटेशन रियून हो गई और साथ साथ मेरी हैप्पीनेस भी, लेकिन आपको तो सिर्फ एक ही चीज की फिक्र है वो है आपकी जॉब। यहाँ पर फ्रेडेलिया के डैड उससे कहते हैं मैं तुम्हारा कोई डैड नहीं हूँ और तुम मुझे डैड मत बोलो। मैंने एक ऐसी वुमन से शादी कर ली जिसके बच्चे नहीं हो सकते और एक दिन वो तुम्हें भी हमारे घर पर लेकर आ गई। तुम तो मेरी फूटी किस्मत हो। इस पर तो फ्रेडेलिया इमोशनल हो जाती है और अपने डैड से कहती है ऑल्दो मैं आपकी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं हूँ लेकिन फिर भी मैं इस फैमिली के साथ पूरे के पूरे 10 सालों से रह रही हूँ, मेरे साथ में इतना सब कुछ हो गया, क्या आपको मेरी जरा सी भी फिक्र नहीं हो रही। यहाँ पर फ्रेडेलिया के डैड उससे कहते हैं खुद को देखो जरा, अभी भी मुझसे उल्टा जवाब देकर बात कर रही हो। इस पर तो फ्रेडेलिया के डैड एक बियर बोतल उठाते हैं और यहाँ पर उसके सर पर मारने ही वाले थे। तभी यहाँ पर फ्रेडेलिया की मॉम ये चीज नोटिस कर लेती है और वो बोतल अपने सर पर खा लेती है और इस वजह से तो वो नीचे गिर गई थी और यहाँ पर तो फ्रेडेलिया अपनी मॉम को संभाल रही होती है। तो यहाँ पर फ्रेडेलिया के डैड भी चेयर पर बैठ जाते हैं और कहते हैं बहुत बढ़िया, यहाँ पर दोनों को मार देता हूँ, उसके बाद सारी की सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। यहाँ पर हम फ्रेडेलिया की मॉम को देखते हैं जो उसके डैड के सामने जाती है और कहती है मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज इसे हर्ट मत करो। वैसे भी फ्रेडेलिया को अपनी गलतियों का खूब अंदाजा है। तभी यहाँ पर वो फ्रेडेलिया से
कहती है चलो फ्रेडेलिया नील डाउन हो जाओ और यहाँ पर अपने डैड से माफी मांगो। अभी यहाँ पर फ्रेडेलिया अपनी मॉम से कह रही थी मॉम आप उठो और इनसे भीख मत मांगो और इनको तो मुझे मारने दो मेरी मौत आने तक। हाँ तो फ्रेडेलिया के डैड उसकी मॉम को लात मारकर नीचे धक्का दे देते हैं और कहते हैं अगर इसी तरीके से तुम इसे ऑफेंड करती रही ना मैं तुम्हें भी मारूंगा। यहाँ पर तो फ्रेडेलिया की मॉम फिर से उसके डैड के पैर पकड़ लेती है और यहाँ पर वो फ्रेडेलिया से कहती है जल्दी करो बेटा अपने डैड से माफी मांगो। यहाँ पर फ्रेडेलिया ये करना तो नहीं चाहती थी लेकिन फिर वो सोचती है अगर उसने अपने फॉस्टर डैड से माफी नहीं मांगी तो वो उसकी मॉम को बहुत मारेंगे। यही सब सोचते हुए वो अपनी नीज पर आ जाती है और कहती है डैड इस सब में मेरा ही फॉल्ट था पर मुझे मेरी औकात का अंदाजा नहीं था। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेडेलिया के डैड यहाँ पर तो उसको घर से ही निकाल देते हैं उसके लगेज के साथ में और कहते हैं ये मत सोचना कि तुमने माफी मांग ली है तो तुम्हारी गलती को माफ कर दिया गया है और इस सब के बाद सब कुछ ठीक हो गया है अब तुम निकल जाओ यहाँ से। अगर तुम हमें पैसे लाकर नहीं दे सकती तो ये घर तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर ये सब कुछ बोलने के बाद उसके डैड तो दरवाजा बंद कर देते हैं पर फ्रेडेलिया सोच रही थी बस वो एक बार बहुत सारे पैसे कमा ले फिर अपनी मॉम को भी यहाँ से ले जाएगी। के बाद इस घर के सारे झंझटों से मेरी मॉम बुरी तरीके से बच जाएंगी। अगली सीन में हम फ्रेडेलिया को देखते हैं जो एक कंपनी में कॉफी देने के लिए पहुंच गई थी। यहाँ पर वो जब टाइम देखती है तभी उसे पता चलता है कि वो तो लेट है। यहाँ पर वो एक एम्प्लॉय को जब कॉफी देती है तो यहाँ पर वो बड़े गुस्से में उससे बोल देती है मैं बिल्कुल नजर नहीं आता मैं बिजी हूँ अपना काम करो और फूटो यहाँ से। पर फ्रेडेलिया सोच रही थी मैं समझती हूँ कि तुम बिजी हो लेकिन कम से कम तुम मुझे यहाँ पर थैंक्स तो बोल सकती थी। इसके बाद वो दूसरे एम्प्लॉय के पास में कॉफी रख रही थी। अब इस पर तो वो उससे कंप्लेन करते हुए कहती है तुम काफी क्लमजी हो कॉफी डिलीवर करने में तुम कितना ज्यादा टाइम लगा देती हो। इस पर तो फ्रेडेलिया उस लड़की से कुछ भी नहीं कह पाती। यहाँ पर वो अपना काम कर रही होती है और वो सोच रही थी बिना किसी बैकग्राउंड के उसको इस कंपनी में जॉब मिल गई है और ये तो मेरे लिए बिल्कुल एक लॉटरी जीतने जैसा है और यहाँ पर एक नए एम्प्लॉय के तौर पर मुझे बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा है अपनी डेली टास्क के अलावा भी लेकिन मेरी मॉम के लिए सब कुछ वर्थ इट होगा। यहाँ पर हम देख भी पाते हैं फ्रेडेलिया हर एक एम्प्लॉय की कितनी अच्छे से सेवा कर रही थी। फिर हम देखते हैं यहाँ पर दो एम्प्लॉयज को आपस में बात करते हुए एक कहती है एक न्यूज है सीईओ सेल्स डिपार्टमेंट में आ रहे हैं। सुनकर दूसरी एम्प्लॉय कहती है ओ माय गॉड फाइनली हम अपने सीईओ शान को देख पाएंगे। पर दूसरी एम्प्लॉय कहती है हाँ उनका फेस और ऑरा काफी ज्यादा अनरियल है। तभी यहाँ पर हम फ्रेडेलिया को देखते हैं जो बॉक्सेस लेकर जा रही थी। तभी यहाँ पर वो एम्प्लॉयज की बातें सुनती है जो बात कर रही थी हमारे सीईओ को तो वुमेन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है तो इसलिए हमें अपनी होप तो बिल्कुल ही खत्म करके रखनी चाहिए। तभी हम देखते हैं वहाँ पर श्यान आ जाता है और सारे एम्प्लॉयज उसके स्वागत के लिए खड़े हो जाते हैं। अभी हम देख पाते हैं ड्रामा में उसकी एंट्री स्लो मोशन में होती है। इधर हम फ्रेडेलिया को देखते हैं जो पिज्जा बॉक्सेस को लेकर आ रही थी और उसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी। वो सोच रही थी सुबह से कॉफी दे देकर मैं तो बहुत ज्यादा थक गई हूँ लेकिन मुझे तो एक बार भी कुछ खाने का मौका नहीं मिला। यहाँ पर श्यान उसके सामने ही खड़ा था लेकिन उसको तो काफी ज्यादा धुंधला धुंधला नजर आ रहा था उसकी वीकनेस की वजह से। यहाँ तो वो सोच रही थी अब मुझे दिन में तारे क्यों नजर आ रहे हैं। अभी हम देखते हैं यहाँ पर उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और सारे के सारे पिज्जा बॉक्सेस साइड में गिर जाते हैं और फ्रेडेलिया तो श्यान की बाहों में जाकर गिरती है। तो यहाँ पर जब उन दोनों की एक दूसरे से नजरें मिलती हैं तो वो एक दूसरे को पहचान जाते हैं। यहाँ पर श्यान सोच रहा था ये तो वो होटल वाली वुमेन है। फ्रेडेलिया के मन में चल रहा था ये सीईओ है और यहाँ पर श्यान ये भी सोच रहा था ये यहाँ पर क्या कर रही है। तो यहाँ पर फ्रेडेलिया कहती है आई एम सॉरी बॉस और तभी यहाँ पर वो उससे पूछता है तुम ठीक तो हो। यहाँ पर फ्रेडेलिया सोच रही थी इतना ज्यादा ब्लरी क्यों हो गया लेकिन ये आवाज काफी ज्यादा सुनी सुनी लग रही है। यहाँ पर ये सब कुछ सोचते हुए वो एकदम से बेहोश हो जाती है। पर तो एक एम्प्लॉय बात करने लग जाती है सीईओ को तो वुमेन्स नहीं पसंद है ना लेकिन देखो तो ये फ्रेडेलिया को हक करके खड़े हुए हैं आखिरकार इसमें ऐसा है क्या। अब यहाँ पर एक एम्प्लॉय बोल पड़ती है ये पक्का सीईओ को सीड्यूस करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर एक एम्प्लॉय तो फ्रेडेलिया को अब्यूज भी कर देती है वो भी उसके पीठ पीछे से। अब यहाँ पर श्यान अपने सेक्रेटरी से कहता है जैसे कि हमारी एम्प्लॉय है तो हम इसको हॉस्पिटल भिजवा देते हैं। यहाँ पर ये बोलकर वो फ्रेडेलिया को अपने सेक्रेटरी को सौंप देता है। इस पर तो यहाँ पर सेक्रेटरी सोच रहा था सीईओ आज बड़ा काइंड होने का प्रिटेंड कर रहे हैं ये इनके लिए बेहतर ही होगा कि सीईओ वुमेन को हक करते रहा करें। तब यहाँ पर सेक्रेटरी कहता है यस बॉस और फ्रेडेलिया को अपने कंधे पर उठा लेता है। पर एम्प्लॉयज बात कर रही थी मैं बहुत ज्यादा जेलस हूँ ये तो कितनी ज्यादा लकी है ये सीईओ के साथ में रिलेशनशिप में है क्या आखिरकार इन लोग के बीच में चल क्या रहा है। यहाँ पर श्यान इनकी बातें नोटिस कर रहा होता है और कहता है तुम लोग को कोई काम नहीं करना अगर तुम लोग को काम नहीं करना हो तो रेजिग्नेशन लेटर मुझे सौंप दो।
इस बात पर तो सारे एम्प्लॉयज दौड़े दौड़े अपने काम के लिए भाग जाते हैं। यहाँ पर शान सोच रहा था ये कितनी ज्यादा स्केरी वुमन है, उसका मेरे साथ सोना काफी नहीं था जो मेरी कंपनी में भी आ गई। मैं भी देखना चाहता हूँ ये आखिरकार कैसे खेल खेल रही है। इसके बाद हम सेक्रेटरी को फ्रेडेलिया के डॉक्टर के पास में देखते हैं जिन्होंने उसका चेकअप किया था। तो यहाँ पर सेक्रेटरी से कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप एक डैड बनने वाले हैं। यहाँ पर सेक्रेटरी तो डॉक्टर की बात पर एकदम शॉक्ड हो जाता है और कहता है डैड, क्या वो प्रेग्नेंट है? आप सीरियस तो हो ना, आपसे कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई है अपने काम में? आपने डायग्नोस तो ठीक से किया है ना? इस पर डॉक्टर कहते हैं मैं श्योर हूँ कि वो प्रेग्नेंट है। पर तो यहाँ पर सेक्रेटरी सोच रहा था हमारे सीईओ इस वुमन की बहुत ज्यादा केयर कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं ये चाइल्ड सीईओ का ही है। इसके बाद हम सेक्रेटरी को देखते हैं जो शान को कॉल करता है। यहाँ पर शान भी उसका कॉल उठा लेता है और कहता है हाँ बताओ। यहाँ पर सेक्रेटरी उससे कहता है उस एम्प्लॉय का नाम फ्रेडेलिया है और वो प्रेग्नेंट है। अगले सीन में हम शान को हॉस्पिटल में देखते हैं। यहाँ पर सेक्रेटरी दौड़ा दौड़ा उसके पास में रिपोर्ट लेकर आता है और कहता है सर रिपोर्ट्स आ गई हैं। यहाँ पर शान भी उन रिपोर्ट्स को चेक कर रहा था और सेक्रेटरी उसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए कहता है ये चाइल्ड आपका ही है और इसको पूरे के पूरे 2 मंथ्स हो गए हैं। मैं आपको बताऊं ये चाइल्ड काफी ज्यादा हेल्दी भी है। पर शान कहता है 2 महीने, इसका मतलब ये उसी रात की बात है। उस रात को वो याद भी करता है। पर शान सोच रहा था अब मुझे इसके टैक्टिक्स समझ में आए। वो एक बेबी का यूज करना चाहती है, इस ट्रिक से वो इनकम भी जनरेट करेगी। अब यहाँ पर शान अपने सेक्रेटरी से कहता है तुम मेरे लिए एक काम करो। वो कहता है जो सब कुछ हुआ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उस सबको खत्म कर दो और हाँ कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। यहाँ पर सेक्रेटरी भी इस बात के लिए हामी भर देता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर शान की ग्रैंड मॉम आ जाती है। यहाँ पर वो कहती है ऐसा कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी यहाँ पर शान अपनी ग्रैंड मॉम को देखता है और उनसे पूछता है आप यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या आपकी तबीयत नहीं ठीक तो आप यहाँ पर डॉक्टर के पास आ गई? डॉक्टर को ही घर पर बुला लेती, आप क्यों परेशान हुई? यहाँ पर उसकी ग्रैंड मॉम मुझसे कहती है हमारी फैमिली की ब्लड लाइन हमारे लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पर मेरे साथ इस तरीके से गेम खेलने की कोशिश मत करो तुम। यहाँ पर तो शान अपने सेक्रेटरी को बड़े गुस्से से देख रहा था। यहाँ पर ग्रैंड मॉम कहती है इसमें इसकी कोई भी गलती नहीं है। यहाँ पर उसकी ग्रैंड मॉम उससे कहती है मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है और तुम सब लोग यहाँ से जाओ। नेक्स्ट हम शान और उसकी ग्रैंड मॉम को बात करता हुआ देखते हैं। यहाँ पर शान अपनी ग्रैंड मॉम से कह रहा था कुछ भी हो जाए मैं किसी भी हाल में उस लड़की से शादी नहीं करूंगा। जिस लड़की से मैं शादी करूंगा वो बिल्कुल ऐसी नहीं हो सकती जो इस तरीके से ट्रिक्स का इस्तेमाल करे। यहाँ पर उसकी ग्रैंड मॉम कहती है शान तुम सिर्फ और सिर्फ चाइल्डिश बन रहे हो। अब तो तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हें अपनी पोजीशन का काफी ज्यादा घमंड हो गया है। अगर बाहर के लोग को पता चलता है कि हमारी फैमिली कितनी ज्यादा कोल्ड ब्लडेड है, अपने फैमिली मेंबर को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर रहा है, तो इस सब के चलते हमारी कितनी ज्यादा बदनामी हो जाएगी। क्या सही में तुमने इस बारे में नहीं सोचा? तो हमारे हाथों से मिलियंस और बिलियंस की डील्स तो ऐसे छूट कर चली जाएंगी। उसके बाद तो बोर्ड मेंबर तुम्हें सीईओ की पोस्ट से भी रिमूव कर देंगे। यहाँ पर तो शान के ऊपर काफी प्रेशर आ गया था। तभी वो अपनी ग्रैंड मॉम से कहता है मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बाद में वो चाइल्ड को छोड़कर यहाँ से चली जाएगी। और उसकी ग्रैंड मॉम कहती है ठीक है लेकिन तुम मेक श्योर करना कि तुम उस गर्ल को अच्छे से सेटिस्फाइड करो। हाँ तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। नेक्स्ट सीन में हम फ्रेडेलिया को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल रूम में बैठी हुई थी। वो सोच रही थी होटल में जो पागल लड़का था शायद उसने मुझे रिकॉग्नाइज कर लिया होगा, इसलिए मुझे यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए। और जब वो उठने लग जाती है तभी डॉक्टर उससे कहते हैं तुम हिलो मत। तो यहाँ पर इस बात पर फ्रेडेलिया डॉक्टर से कहती है डॉक्टर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसलिए आप यहाँ से मुझे जाने दें। फिर हम देखते हैं वहाँ पर शान की ग्रैंड मॉम आ जाती है। पर वो फ्रेडेलिया से कह रही थी प्यारी बच्ची फाइनली तुम उठ गई। ग्रैंड मॉम तो तुमसे बात करने के लिए कितनी ज्यादा वेट कर रही थी। यहाँ पर तो फ्रेडेलिया खुद की तरफ इशारा करती है और कहती है क्या मेरे बारे में बात कर रही हो? यहाँ पर ग्रैंड मॉम उससे कहती है तुम हिलो मत, तो हमारी ग्रेस एंड फैमिली का फ्यूचर हो और अगर तुम काम रहोगी तो बेबी की डिलीवरी एकदम सेफ हो जाएगी। हमारी ग्रेस एंड फैमिली हमेशा तुम्हारे कर्जे में रहेगी। पर डॉक्टर उनसे कहते हैं यंग लेडी आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, बेबी की कंडीशन काफी अच्छी है और वो काफी हेल्दी भी है। यहाँ पर फ्रेडेलिया तो ये बात सुनकर एकदम शॉक्ड हो जाती है। तभी यहाँ पर वो अपने पेट पर हाथ रख लेती है और कहती है क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ? इम्पॉसिबल। तभी यहाँ पर शान आ जाता है। यहाँ देखकर उसको ग्रैंड मॉम कहती है हम सब बाहर जा रहे हैं, तुम यंग कपल आपस में बात कर लो। यहाँ पर शान फ्रेडेलिया से कहता है तुम मुझसे शादी कर लो। फिर फ्रेडेलिया एकदम शॉक्ड होकर पूछती है क्या? यहाँ पर शान उसको बताता है ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगी और मैं तुम्हें मिसेस ग्रेसन का स्टेटस दे सकता हूँ, बस एक बार इस बेबी की डिलीवरी अच्छे से हो जाए, उसके बाद मैं तुम्हें 400 मिलियन दूंगा, तुम्हारी पेमेंट होगी और वो भी एक बार में तुम्हें मिल जाएगी।
जाऊंगी और फिर जब तुम्हारा जो दिल चाहे वो तुम कर सकती हो। कि ये बात सुनने के बाद फ्रेडेलिया उससे कहती है, अगर साफ साफ शब्दों में बोला जाए तो तुम मेरे चाइल्ड को खरीदना चाहते हो। यहाँ पर फ्रेडेलिया उससे कहती है, ये बस तुम्हारे सपनों में होगा और हाँ, मैं अपने चाइल्ड को खुद से रेस कर लूंगी। पर फ्रेडेलिया उठकर जाने लगती है और शान से कह रही थी तुम साइड हटो, लेकिन यहाँ पर शान तो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुमने कितना हार्ड ट्राई करा मेरे बेड में आने का, और ये सब कुछ तुमने इसीलिए किया था ना, ताकि तुम मेरे चाइल्ड के बदले में कैश ले सको। फिर फ्रेडेलिया उससे कहती है, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने चाइल्ड का ऐसे इस्तेमाल करूंगी। यहाँ पर शान फ्रेडेलिया से कहता है, क्या तुम अपनी मॉम के बारे में नहीं सोचने वाली हो? सोचो जरा, अगर ये पैसे तुम ले लेती हो तो अपनी मॉम को अच्छे डॉक्टर के पास ले जा सकती हो। इसके बाद तुम्हें कभी दूसरों के सामने झुकना भी नहीं पड़ेगा। पर फ्रेडेलिया शान से कहती है, क्या तुम मुझे धमका रहे हो? यहाँ पर शान उससे कहता है, मैं तुम्हें धमका रहा हूँ? तुम भूल गई तुम ही मेरे बेड में आई थी। पर फ्रेडेलिया सोच रही थी, अब मेरी मॉम और ज्यादा वेट नहीं कर सकती और वैसे भी ये चाइल्ड ही तो है। हम यहाँ पर शान को देखते हैं जो यहाँ पर उससे कहता है, मेरे धैर्य की एक हद है, मुझे इस तरीके से इम्पेशेंट मत करो। यहाँ पर तो ये कहकर शान जाने लगा था, तभी यहाँ पर फ्रेडेलिया कहती है, ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर शान अपने सेक्रेटरी को इशारा करता है। यहाँ पर हम एक शेफ को देखते हैं जो बहुत सारी मेट्स के साथ में फ्रेडेलिया के लिए बहुत सारा खाना लेकर आए थे। तो यहाँ पर उसके लिए वो खाना सर्व किया जाता है, पर फ्रेडेलिया उस खाने को देखकर खुश हो जाती है। तभी यहाँ पर शान उससे कहता है, चलो साथ में खाना खाते हैं, क्योंकि मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता मेरा बेबी अनहेल्दी हो। पर फ्रेडेलिया तो खाने को देखकर खुश हो रही थी और उसके मन में चल रहा था, उसने पूरी लाइफ में इतना खाना कभी नहीं देखा। यहाँ पर उसके माइंड में क्लिक होता है, कहीं इसने खाने में जहर तो नहीं मिला लिया। लेकिन तभी यहाँ पर वो एक बाइट लेती है और यहाँ पर तो उसको एकदम हेवन वाली फीलिंग आ गई थी। यहाँ पर जो उसके हार्ट रेट वाली मशीन लगी हुई थी उसमें भी अप डाउन आ रहे थे उसकी फीलिंग्स की वजह से। इस खाने की वजह से फ्रेडेलिया के इमोशन बहुत ज्यादा राइज हो गए थे। यहाँ पर फ्रेडेलिया तो खाना खाने से बिल्कुल रुकी नहीं रही थी। यहाँ पर जब वो सुशी खाने को होती है तभी यहाँ पर शान उसको रोकते हुए कहता है, ये सुशी है और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए खाने के लिए अच्छी नहीं है। यहाँ पर वो उसको दूसरी चीज खाने के लिए देने लग जाता है। इस पर तो फ्रेडेलिया उसको घूर कर देखने लग जाती है। वो सोच रही थी मिस्टर ग्रेसन को भी मेरी फिक्र हो रही है। यहाँ पर वो कहती है, तुम मुझे कंट्रोल कर रहे हो। इस पर शान कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या खाओ और क्या नहीं, लेकिन तुम्हारी बेली में जो बेबी है ना वो मेरा है, इस वजह से ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी यहाँ पर वो उसको श्रिम्प पील करके देता है और इस पर फ्रेडेलिया सोच रही थी ये मेरे साथ में कितना काइंड है। पर यहाँ पर असिस्टेंट सोच रहा था लास्ट टाइम जो सर ने किया था वो मैडम के लिए किया था। यहाँ पर फ्रेडेलिया भी सोच में पड़ गई थी, ये मेरे साथ इतना अच्छा क्यों बिहेव कर रहा है। फिर वो शान के साथ में बिताई हुई नाइट को भी याद करने लग जाती है। देखते हैं यहाँ पर जो हार्ट वाली मशीन थी उसमें फ्रेडेलिया के इमोशन एकदम हाई पर पहुँच गए थे। तभी यहाँ पर वो खुद को संभालती है और खुद से कहती है, फ्रेडेलिया आखिरकार तुम ये सब कुछ सोच क्या रही हो। यहाँ पर तभी शान फ्रेडेलिया को वार्न करता है और कहता है, बेबी को कुछ भी नहीं होना चाहिए। हाँ, तुम अपनी फीलिंग और एक्सपेक्टेशंस को दूरी रखना। यहाँ पर फ्रेडेलिया अपने दिल में सोचती है ये सब कुछ ये बेबी के लिए कर रहा है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर ग्रैंड मॉम आ जाती है। देखकर फ्रेडेलिया सोचने लग जाती है ये ग्रेसन ग्रुप की चेयरमैन है। यहाँ पर ग्रैंड मॉम उससे कहती है, लगता है कि तुम लोग शादी के लिए मान गए हो। यहाँ पर जब फ्रेडेलिया उनको आंटी बोलती है, यहाँ पर ग्रैंड मॉम तो उसके पास बैठकर उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, तुम भी मुझे ग्रैंड मॉम कहकर बुलाओ, अब से तुम हमारी ग्रेसन फैमिली का पार्ट जो बन गई हो। उससे कहती है, डॉक्टर ने हमें तुम्हारी हालत के बारे में बताया है और ऐसी बात है तो हम तुम्हारे घर आएंगे कल शादी का प्रपोजल लेकर। इस पर तो वो एकदम शॉक्ड होकर पूछती है, कल? ये सब कुछ बहुत ज्यादा जल्दी नहीं हो जाएगा? पर शान उससे कहता है, क्या मसला है, क्या ये तुम सब कुछ नहीं चाहती? पर फ्रेडेलिया सोच रही थी कितना सब कुछ हो गया है। यहाँ पर फ्रेडेलिया शान से पूछती है, क्या एक दिन पहले मैं अपने घर जा सकती हूँ? पर शान भी उसे कह देता है, जब तुम्हारा दिल करे तुम तब जा सकती हो। नेक्स्ट सीन में हम शान को देखते हैं, यहाँ पर वो अपने सेक्रेटरी को अपना कार्ड देते हुए कहता है, कल के शेड्यूल में सब कुछ क्लियर कर दो और कल कुछ गिफ्ट्स भी ले आना। तब यहाँ पर वो अपने सेक्रेटरी से कहता है, फ्रेडेलिया के साथ में उसकी फैमिली को विजिट करने के लिए चले जाना। यहाँ पर वो बात करता है, फ्रेडेलिया तो बिल्कुल बदल जाती है जब वो खाना खाती है। पर सेक्रेटरी उससे कहता है, मिस्टर ग्रेसन आप काफी ज्यादा थॉटफुल हो। यहाँ पर सेक्रेटरी उससे कहता है, मैंने नोटिस कर लिया है मैम बहुत बड़ी वाली फूडी है और उनको खाना खाना काफी पसंद है। आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि उनका अच्छे से ख्याल रखा जाए। पर शान कहता है, अच्छा ठीक है मैं समझ गया। यहाँ पर शान उसे बताता है, मैं ये सब कुछ अपने चाइल्ड के लिए कर रहा हूँ, इससे उसका कुछ भी लेना देना नहीं है। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम फ्रेडेलिया और सेक्रेटरी को देखते हैं। यहाँ पर सेक्रेटरी के हाथ में बहुत सारे बैग्स थे। तभी हम देखते हैं वो फ्रेडेलिया से पूछता है, मिस क्या आप यहीं पर रहती हैं? फ्रेडेलिया भी इस बात पर हामी भरती है और कहती है, अब हम अंदर चलते हैं। फिर सेक्रेटरी भी इस बात के लिए ओके बोल देता है। तभी
तभी फ्रेडेलिया अपने घर में एंटर करती है। पर फ्रेडेलिया की मॉम तो उसे देखकर स्माइल करती है। यहाँ पर जैन जैन उससे कहती है ये वर्थलेस जंक लेकर आ गई हो, मुझे पूरा यकीन है ये जो सारी की सारी चीजें तुम लेकर आई हो ना वो नकली है। अगर अगली बार तुम कुछ लाना तो सिर्फ गोल्ड लेकर आना। यहाँ पर तभी उसके डैड कहते हैं तुम एक शेमलेस इंसान हो, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि तुम वापस आ गई हो। यहाँ पर जैन जैन कहती है कि तुम्हारी तो मोटी चमड़ी है, बेशरम हो तुम बिल्कुल। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो इतनी शर्मिंदगी के बाद कभी भी वापस आने की कोशिश नहीं करती। तो यहाँ पर फ्रेडेलिया सेक्रेटरी का शुक्रिया अदा करती है और कहती है आप ये सामान यहीं पर रख दें और आप यहाँ से चले जाएं। फिर सेक्रेटरी भी वहाँ पर सामान रख देता है और उससे कहता है मैं बाहर ही खड़ा हूँ, और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। जाते समय उसके दिमाग में चल रहा था मुझे ये सारा मैटर अपने सीईओ को रिपोर्ट कर देना चाहिए। तो यहाँ पर फ्रेडेलिया की मॉम उसके पास आती है और उससे कहती है मैं बहुत ज्यादा ग्लैड हूँ आखिरकार तुम अपने घर आ गई। यहाँ पर फ्रेडेलिया अपनी मॉम से कहती है ये सारा सामान आपके लिए है, ये कुछ सप्लीमेंट्स है और क्लोथ्स हैं और आपके लिए मेडिसिन भी है। पर फ्रेडेलिया के डैड कहते हैं ये मत सोचना कि तुम ये सस्ती चीजें जो लेकर आ गई हो तुमने हमारी फैमिली पर डिस्ग्रेस लगाया है उस सब से तुम बच गई। तो मैं बता देता हूँ जैन जैन के इन लॉज यहाँ पर प्रपोजल के लिए आ रहे हैं, अगर उस बीच में कुछ भी गलती होती है तो मैं तुम दोनों माँ बेटियों को घर से निकाल दूंगा और इस टाइप के एम्बेरसमेंट को तो तुम अफोर्ड भी नहीं कर सकते हो। यहाँ पर फ्रेडेलिया अपने डैड से कहती है कि वो शादी कर रही है और यही चीज बताने के लिए वो वापस आई है, पर वो कहती है ये सारे के सारे गिफ्ट्स मेरे फ्यूचर हस्बैंड द्वारा भिजवाए गए हैं। पर तो जैन जैन के दिमाग में चल रहा था क्या इसका होने वाला हस्बैंड इतने अच्छे गिफ्ट्स को अफोर्ड कर सकता है, पर इसका तो एक ड्राइवर भी है। यहाँ पर तो वो सोच में पड़ जाती है और उसके दिमाग में चल रहा था वो लेलैंड से ज्यादा अमीर है। यहाँ पर हम फ्रेडेलिया के डैड को देखते हैं जो उससे कह रहे थे कि मैरिज के लिए तो दोनों फैमिलीज का कंसल्ट होना जरूरी होता है, लेकिन तुम्हें तो इन बेसिक्स मैनर्स का भी अता पता नहीं है। यहाँ पर फ्रेडेलिया उनसे कहती है मैं यहाँ पर जल्दी इसलिए ही आई हूँ ताकि आपको इन सब चीजों का राफ्ता करा दूँ। मुझे पूरा यकीन है वो हम लोग को विजिट करने के लिए जल्दी आते होंगे। यहाँ पर जैन जैन उससे कहती है मैं तो काफी ज्यादा अमेज्ड हूँ, तुम्हारी एबिलिटी तो देखो मैन को सीड्यूस करने की, तुमने ऑलरेडी खुद के लिए कितनी जल्दी ढूंढ लिया किसी और को। पर फ्रेडेलिया जो सामान लेकर आई थी तभी यहाँ पर जैन जैन उसे किक कर देती है और कहती है तुम्हारे साथ में तो कोई चीप ही होगा, पूरा यकीन है वो कोई भिखारी होगा जो तुमसे शादी करना चाह रहा है। पर फ्रेडेलिया को तो काफी गुस्सा आ रहा था। वो यहाँ पर जैन जैन से कहती है तुम जानना चाहती हो ना कि मैं किससे शादी कर रही हूँ, तो यहाँ पर उसके आने का बस तुम इंतजार देखो, तुम अपनी इन आँखों से ही उसको देख लेना। पर जैन जैन उससे कहती है हाँ हाँ देख लेंगे कि तुम किस गरीब लड़के से शादी कर रही हो, अगर तुम डाउरी स्टील करना चाहती हो तो इस बारे में तो सोचना भी मत। पर फ्रेडेलिया उससे कहती है हर किसी का तुम्हारे जैसा डर्टी माइंड नहीं होता है, खैर मैं तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करूंगी, तुम्हें जो सोचना है सोच लो। पर जैन जैन भी कहती है ठीक है तुम इनोसेंट होने का प्रिटेंड करती रहो, तुम्हें क्या लगता है हम लोग तुम्हारी बात पर यकीन कर लेंगे। यहाँ पर जैन जैन अपने डैड के पास जाती है और उनसे कहती है डैड आपने तो मुझसे वादा किया था कि फैमिली की सारी मनी मेरी है, मैं ही तो आपकी एक इकलौती डॉटर हूँ, मुझे एक ग्रेट वेडिंग चाहिए और बहुत ज्यादा जेनरस डाउरी भी, तो क्या आप मेरी मदद नहीं करोगे। यहाँ पर उसके डैड कहते हैं जैन जैन एकदम सही है। यहाँ पर वो फ्रेडेलिया के लिए कहते हैं हमने तुम्हें काफी लंबे टाइम तक पाला है और यही तुम्हारे लिए मोर देन इनफ है, अगर तुम इसके साथ में डाउरी शेयर करना चाहती हो तो बेहतर रहेगा कि तुम गिव अप कर दो। पर फ्रेडेलिया उनसे कहती है मुझे इस चीज में जीरो इंटरेस्ट है, सारा का सारा आपका सामान आपका ही है। पर तो फ्रेडेलिया की मॉम इमोशनल होते हुए कहती है इस सब में मेरा फॉल्ट है, प्लीज मुझे माफ कर देना मेरी प्यारी बच्ची। तो यहाँ पर फ्रेडेलिया अपनी मॉम से कहती है मॉम प्लीज आप ऐसी बातें ना करें, आपकी हेल्थ मेरे लिए सबसे ज्यादा मैटर करती है। तो यहाँ पर उसके डैड कहते हैं चलो तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारी औकात क्या है। यहाँ पर वो बताते हैं कल जैन जैन की फियांसे की फैमिली आ रही है प्रपोजल लेकर, तुम्हें इस चीज का अच्छे से अंदाजा होना चाहिए कि सब कुछ जैन जैन पर ही डिपेंड करता है, तुम्हारे लिए तो हमारे पास में कुछ भी नहीं है। तभी यहाँ पर हम सेक्रेटरी को देख पाते हैं जिसने यहाँ पर श्यान को कॉल कर दी थी, वो यहाँ पर सारी की सारी बातें स्पीकर वाया उसको सुनवा रहा था। यहाँ पर वो कॉल पर कहता है मिस्टर ग्रेसन आपने सब कुछ सुन लिया ना। श्यान भी उससे कहता है हाँ मैंने सुन लिया। हम देखते हैं एक पर्सन यहाँ पर श्यान के पास में आता है और कहता है सर उस रात जो कुछ भी हुआ था हमने उसका इन्वेस्टिगेशन करवा लिया है, असल में फ्रेडेलिया के बॉयफ्रेंड ने उसको ड्रग देकर आपके रूम में भेज दिया था। इस चीज को पता करना बहुत ज्यादा मुश्किल था क्योंकि ये सब कुछ बहुत ज्यादा केयरफुली सेटअप किया गया था, मैं तो अभी तक उसकी आइडेंटिटी को भी कंफर्म नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ पर श्यान फ्रेडेलिया को याद करने लग जाता है यहाँ पर किस तरीके से मना कर रही थी कि यहाँ पर उसके रूम में आने का उसका तो कोई भी इरादा नहीं था। अभी यहाँ पर श्यान कहता है लगता है मैंने उसे गलत समझ लिया। यहाँ पर वो वाइन ड्रिंक करते हुए सोचता है कि इसी में इतनी हिम्मत आ गई जो ग्रेसन फैमिली के साथ में पंगा ले रहा है।
है अब उसकी बैंड तो मुझे बजानी ही पड़ेगी। के बाद वो उस पर्सन से कहता है कल हम यंग लेडी के घर पर जाएंगे। यहाँ पर वो पर्सन भी ओके बोलकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर श्यान के मन में चल रहा था अगर वो मेरी होने वाली वाइफ है तो उसकी वेडिंग तो बहुत ज्यादा जोरों शोरों से होनी चाहिए। अगले सीन में हम फिडेलिया को देखते हैं जो टेबल साफ कर रही होती है। तभी यहाँ पर उसकी मॉम उसके पास में आती है और कहती है तुम आराम कर लो, बाकी के काम मैं कर लूंगी। यहाँ पर फिडेलिया अपनी मॉम से कहती है मॉम मैं जरा सी भी नहीं थकी और आपके पैर तो बिल्कुल ठीक नहीं है, अब बस बैठ जाओ और आराम करो, मैं सारा काम खुद से कर लूंगी। हम देखते हैं वहाँ पर जैन जैन और उसके डैड आ जाते हैं। यहाँ पर तो जैन जैन के डैड उससे कह रहे थे आज मेरी बेटी कितनी सुंदर लग रही है, सायरॉन फैमिली तुम्हें प्रपोज करने के लिए जल्दी आ रही होगी तो हमारी फैमिली को एम्बेरस मत करना। इस पर जैन जैन अपने डैड से कहती है डैड आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, अगर एक बार मैंने वायरन फैमिली में शादी कर ली उसके बाद तो हम एक अच्छी जगह पर मूव हो जाएंगे और उसके बाद तो मैं आपको एक अच्छी सी जॉब भी दिलवा दूंगी। आफ्टर ऑल मैं फिडेलिया जैसी एकदम यूजलेस नहीं हूँ। पर जैन जैन के डैड भी कहते हैं हाँ तुम मेरी बेटी हो। अभी हम देखते हैं उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। यहाँ पर फिडेलिया के डैड उस पर भड़कते हुए कहते हैं दरवाजे पर कोई आया है जाओ देखो, अगर दरवाजा खोलो और गेस्ट को ग्रीट करो। इसके बाद हम देखते हैं फिडेलिया वो जब दरवाजा खोलती है यहाँ पर जैन जैन के होने वाले दूल्हे और उसकी मॉम को ग्रीट करती है, कहती है मेरे डैड ने आपके लिए यहाँ पर दरवाजा खोलने के लिए बोला है। अभी हम देखते हैं वोरन फैमिली भी उनके घर में आ जाती है। यहाँ पर जैन जैन के डैड उन्हें देखकर कहते हैं आपका यहाँ पर स्वागत है, आप लोग आते आते थक गए होंगे, प्लीज आइए और यहाँ पर बैठिए। हम देखते हैं जैन जैन का फियांसे कहता है मैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हूँ। इस पर जैन जैन के डैड कहते हैं हाँ आप मुझे एंगेजमेंट गिफ्ट तो दीजिए। यहाँ पर उस लड़के की मॉम कहती है कि हम आपको 6000 का गिफ्ट देंगे। पर जैन जैन के डैड कहते हैं वो शहर में घर के बारे में क्या। इस पर वो कहते हैं इस बारे में आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, हमने सब कुछ शॉर्ट आउट कर लिया है। रही बात आपकी जॉब की वो बस एक बार कंफर्म हो जाए के बाद आपको भी उसके बारे में तुरंत चल जाएगा। यहाँ पर जैन जैन के डैड तो इन सारी बातों से बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं आप लोग तो बहुत ज्यादा जेनरस हो। इसके बाद यहाँ पर फिडेलिया के डैड उसकी मॉम से कहते हैं बैठी क्या हो, गेस्ट को यहाँ पर टी सर्व करो। अभी यहाँ पर वो भी लड़खड़ाते हुए जाने लग जाती है। अभी यहाँ पर फिडेलिया भी उन्हें ऑफर करती है मैं आपकी मदद कर देती हूँ। हम देखते हैं जैन जैन तो फिडेलिया को धक्का दे देती है, इस वजह से उसकी मॉम के हाथ में जो ट्रे थी वो नीचे गिर जाती है और उसका सामान भी टूट जाता है। इस पर तो उसके डैड भड़कते हुए कहते हैं तुम कितनी ज्यादा बेकार लड़की हो, हर जगह मुझे एम्बेरस कराती रहती हो। यहाँ पर फिडेलिया की मॉम कह रही थी मैं इसको अभी क्लीन कर देती हूँ। यहाँ पर तो उसके डैड कह रहे थे मैं आखिरकार अब क्या करूँ, इस तरीके की स्टूपिड वुमेन को मैंने अपने घर पर रख रखा है और एक दूसरी बेवकूफ को भी अपने साथ घर पर लेकर आ गई है, पक्का किसी मैन के साथ में आउटसाइड सोई होगी, तुम तो हमारी फैमिली के लिए एक कर्स हो। हम देखते हैं फिडेलिया के डैड उसकी मॉम के ऊपर ग्लास फेंक कर हमला करने वाले थे, लेकिन यहाँ पर फिडेलिया अपनी मॉम को बचाती है। यहाँ पर जैन जैन का फियांसे अपनी मॉम से कहता है लगता है ये लोग डिसेंट नहीं है। यहाँ पर उसकी मॉम भी कहती है इसकी मॉम को भी देखो, जैन जैन की मॉम तो एकदम अपाहिज और यूजलेस है, आखिरकार हम इनसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन्होंने एक ग्रेट डॉटर को रेज किया होगा, अब पता ये किस तरीके के डिजीज को कैरी कर रही होगी। यहाँ पर वो जैन जैन से कहती है तुम्हारे लिए बेहतर ही रहेगा कि तुम इन लोगों से कुछ दूरी बनाकर रखो, पर जैन जैन भी उनकी बात पर हामी भर देती है। यहाँ पर जैन जैन के डैड कहते हैं आज तो मैं इन लोग को बताता हूँ। यहाँ पर वो फिडेलिया की मॉम की स्टिक उठा लेते हैं, यहाँ पर उन दोनों की तरफ इशारा करके कहते हैं आज तो मैं तुम दोनों को इतना मारूंगा कि तुम मर ही जाओगे। इस पर तो फिडेलिया तुरंत आगे आ जाती है। फिर हम साइड बाई साइड श्यान को भी आता हुआ देखते हैं क्योंकि कारों का काफिला लेकर फिडेलिया के घर की तरफ जा रहा होता है। यहाँ पर फिडेलिया के डैड उस पर हमला करने ही वाले थे, तभी यहाँ पर उनको बाहर से कुछ शोर सुनाई देता है। सभी लोग बात कर रहे थे वाह हमारे इस गांव में BMW आ गई, हर कोई इस फैमिली को कांग्रेचुलेट भी कर रहा था। पर तो जैन जैन सोच रही थी शायद मैं अमीर फैमिली में शादी कर रही हूँ और इसी बात की चर्चा सारे गाँव में हो रही है। उसके बाद यहाँ पर सारी फैमिली जब बाहर आती है तो यहाँ पर सभी लोग जैन जैन के डैड को कांग्रेचुलेट करने लग जाते हैं। यहाँ पर तो वो उनको देखकर पूछ रहे थे आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। यहाँ पर एक पर्सन उनसे कहता है सही में आप बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हो क्योंकि आपकी डॉटर ने अपने लिए कितना ज्यादा ग्रेट हस्बैंड ढूंढा है, अब तो आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। समझ रहे थे जैन जैन की बात कर रहे हैं, इस पर वो भी कह देते हैं हाँ बिल्कुल क्योंकि हमारी जैन जैन इतनी ज्यादा लकी जो है। पर एक पर्सन कहता है मैं जैन जैन की नहीं बल्कि फिडेलिया की बात कर रहा हूँ, देखो आकर बाहर कितनी सारी लग्जरीज कार आ रखी है और कुछ तो ऐसी है जिनको मैंने अपनी पूरी जिंदगी में तक नहीं देखा है। और ये सारी कारों वाले लोग फिडेलिया के ही एड्रेस पूछ रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये यहाँ पर आज मैरिज प्रपोजल के लिए आए हैं। इस पर तो वो लोग काफी शॉक थे और वो पर्सन कहता है हाँ वो लोग इस साइड हैं। इस पर तो जैन जैन और उसके
डैड देखने के लिए भागते हैं। लोग तो उन कार के काफिलों को देखकर कह रहे थे सही में ये लोग तो बहुत ज्यादा अमीर हैं। देखो तो मिस्टर जेड की डॉटर तो बहुत ज्यादा लकी है। इस पर तो फ्रेडेलिया के दिमाग में चल रहा था ये लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए। पर तो जैन जैन बोल पड़ती है ये लोग अमीर है, आपको सही में लगता है क्या इसका होने वाला हस्बैंड हैंडसम और रिच होगा? मुझे तो पूरा यकीन है अगर कोई तुमसे शादी करना चाह रहा है तो वो पक्का बुढ़ा और गंजा होगा। यहाँ पर हम देखते हैं शांत अभी कार से उतर जाता है। यहाँ पर जब लोग उसे देखते हैं तो बात करने लग जाते हैं, वाओ कितना हैंडसम लड़का है, जैसे कि कोई प्रिंस चार्मिंग हो। यहाँ पर जैन जैन तो ये सब कुछ देखने के बाद एकदम शॉक्ड हो जाती है, पर वो सोच रही थी कि ये सच में फ्रेडेलिया का फियांसे है। फिर वो कहती है भला ये सब कैसे हो सकता है। वहीं हम शान को देखते हैं जो अपने साथ में ग्रैंड मॉम को भी लाया था और उन्हें भी कार से उतारता है। यहाँ पर सभी आसपास के लोग उन्हें देखकर बातें कर रहे थे। इसके बाद हम शान की ग्रैंड मॉम को देखते हैं जो उनके पास आती हैं और कहती हैं, इन लॉज आज मैं अपने ग्रैंडसन को आपके पास लेकर आई हूँ और हम साथ में आपकी फैमिली के लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आए हैं। आई होप आप इस चीज के लिए माइंड ना करें। यहाँ पर तो जैन जैन के डैड कहते हैं नहीं बिल्कुल भी नहीं। तभी यहाँ पर शान अपने सेक्रेटरी को ऑर्डर देता है कि उन सभी चीजों को लेकर आया जाए। यहाँ पर सेक्रेटरी भी और लोग को ऑर्डर दे देता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर और बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं। यहाँ पर वो जो अपने अपने साथ लाए हुए सूटकेस को खोलते हैं तो उनमें से बहुत सारी नायाब चीजें निकलती हैं। यहाँ पर तो लोग जब उन्हें देखते हैं तो बात कर रहे थे, वाओ ये तो डायमंड और जेड है, ये तो इतनी सारी नायाब चीजें हैं, अगर किसी के पास बहुत सारा पैसा हो ना तब भी वो ना खरीद पाए, ये तो एकदम एक्सक्लूसिव सामान है। तभी यहाँ पर जैन जैन फ्रेडेलिया से पूछती है ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? पर फ्रेडेलिया कहती है हाँ ये कोई बुढ़ा और गंजा नहीं है, तुम्हें डिसअपॉइंटमेंट हुई? यहाँ पर फ्रेडेलिया के डैड उससे कहते हैं अरे बेटी तुमने कितना अमेजिंग बॉयफ्रेंड ढूंढा है और तुमने अपने डैड को इस बारे में बताने की जहमत तक नहीं उठाई। इसके बाद वो यहाँ पर जैन जैन के इन-लॉज को साइड करके फ्रेडेलिया के इन-लॉज से कहते हैं चलिए अंदर आइए। यहाँ पर जैन जैन की मदर इन लॉ कहती है क्या हो गया, अगर ये लोग अमीर हैं तो इनकी फैमिली ही तो बहुत ज्यादा बेकार है। अभी हम देखते हैं जैन जैन का फियांसे और उसकी मॉम तो वहाँ से गुस्से से चले जाते हैं। यहाँ पर जैन जैन फ्रेडेलिया से कह रही थी आज तो मेरा प्रपोजल डे था, लेकिन इस तरीके से तुमने तो मेरा लाइमलाइट चोरी कर लिया। और यहाँ पर जैन जैन तो चिढ़कर अंदर चली जाती है। यहाँ पर हम जैन जैन को देखते हैं जो फ्रेडेलिया का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ अंदर ले जाने लगा था। यहाँ पर फ्रेडेलिया उससे कहती है तुम ऐसा मत करो। फिर हम देखते हैं यहाँ पर शान फ्रेडेलिया से कहता है अगर हमें प्रिटेंड भी करना है तो कम से कम उन लोगों को यकीन तो आना चाहिए। तुम खुद ही देखो मैंने तुम्हारी कितनी ज्यादा वाहवाही करवा दी है। यहाँ पर किसी को भी ये नहीं पता चलना चाहिए कि हमारे बीच में एक डील हुई है। पर फ्रेडेलिया भी सोचती है बिल्कुल सही बात है, ये मैरिज तो एक डील ही है। तभी यहाँ पर शान उसका हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ अंदर ले जाता है। यहाँ पर हम अंदर का सीन देखते हैं। यहाँ पर शान की ग्रैंड मॉम उसका इंट्रो दे रही थी, कहती है ये मेरा ग्रैंडसन है और आपकी डॉटर फ्रेडेलिया से ये सच्चा प्यार करता है और भगवान ने उन्हें ब्लेस करा है और हमारी फैमिली का ग्रैंडसन आने वाला है। फिर हम देखते हैं जैन जैन के इन लॉज भी वहाँ पर वापस आ गए थे, वो अभी तक गए नहीं थे, वो वहाँ पर ग्रैंड मॉम की बातों को सुन रहे थे। यहाँ पर जैन जैन के डैड भी उनकी हर बात पर हामी भरे जा रहे थे। यहाँ पर जैन जैन तो उनकी बात एकदम अकड़ कर सुन रही थी। यहाँ पर ग्रैंड मॉम कहती है वैसे हम यहाँ पर एंगेजमेंट गिफ्ट्स को देने के लिए आए हैं। तभी यहाँ पर वो जैन जैन के डैड को एक सामान देते हुए कहती है आप इन सबको देख लीजिए। तभी यहाँ पर ग्रैंड मॉम सारे के सारे गिफ्ट्स की लिस्ट बताती है। देखते हैं वो सारी चीजें सुनने के बाद सभी लोगों का मुंह तो खुला का खुला रह जाता है। यहाँ पर ग्रैंड मॉम बाद में कहती है आई होप आप लोग को कुछ कमी ना लग रही हो। इस पर जैन जैन के डैड कहते हैं अरे आप इस तरीके से हमें शर्मिंदा ना करें, अगर आप हमें कुछ भी नहीं देती तब भी हमें बराबर चलता। यहाँ पर ग्रैंड मॉम कहती है अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो यहाँ पर हम इस मैरिज को सेटल कर लेते हैं। यहाँ पर वो अपनी एक वर्कर को इशारा करती है, वो भी यहाँ पर पैसों से भरे सूटकेस को उनके सामने ओपन कर देती है और कहती है ये रहा $4 मिलियन कैश, अगर कोई भी जरूरत हो तो इसका इस्तेमाल कर लीजिएगा, अगर आपको इतना इनफ ना हो तो भी हमें बताना। यहाँ पर जैन जैन के डैड कहते हैं आप तो बहुत ज्यादा काइंड है, ये हमारी फ्रेडेलिया तो बहुत ज्यादा ब्लेस्ड है। तो यहाँ पर ग्रैंड मॉम फ्रेडेलिया की मॉम से कहती है क्या आप कुछ कहना चाहेंगी? इस पर जैन जैन के डैड कहते हैं ये क्या बोलेगी, पर ध्यान न दें हमारे घर में बस ऐसे ही है। तो यहाँ पर शान फ्रेडेलिया की मॉम से कहता है मैम फ्रेडेलिया आपके बारे में सबसे ज्यादा फिक्र करती है, पर आपकी लेग की कंडीशन के बारे में मैं भी बहुत ज्यादा कंसर्न हूँ। मैंने आपके लिए सर्जिकल टीम भी अरेंज करवा दी है, वो भी अब्रॉड से, तो मुझे पूरा यकीन है इसके बाद आपका पैर फुली रिकवर हो जाएगा। इस पर तो फ्रेडेलिया
एकदम सीरियस हो जाती है और शान से पूछती है क्या तुम सीरियस हो। पर शान बताता है स्पेशलिस्ट अपने रास्ते में है, उनको आने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। पर फर्डेलिया की मॉम शान से कहती है तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया, हम तुम्हारे बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं। लेकिन यहाँ पर जैन जैन के डैड उसको क्रिटिसाइज करते हुए कहते हैं आज हमारे लिए कितना ज्यादा खुशी का दिन है, तुम यहाँ पर ऐसे रो रही हो, जरा चुप करो रोना। तभी यहाँ पर जैन जैन के डैड फर्डेलिया और शान से कहते हैं तुम लोग अलग जाकर बात कर लो। यहाँ पर हम जैन जैन की मदर इन लॉ को देखते हैं, वो कह रही थी क्या हो गया ये लोग इतने अमीर हैं। तो इसके बाद यहाँ से वो चिढ़कर अपने बेटे के साथ चली ही जाती हैं। इस बात से जैन जैन तो बहुत ज्यादा चिढ़ रही थी। इसके बाद हम फर्डेलिया और शान को देखते हैं, पर फर्डेलिया उसका शुक्रिया करती है क्योंकि वो उसकी मॉम का इलाज जो करवा रहा है। पर शान उससे कहता है क्योंकि मैंने इसका वादा जो किया था। पर तो फर्डेलिया को देखकर सोच रहा था ये तो अच्छी है, मैंने ही इसे गलत समझ लिया था। इसके बाद हम देखते हैं शान फर्डेलिया से कहता है मैंने तुम्हें गलत समझ लिया था और इसके लिए मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। इस पर फर्डेलिया कहती है अब तुम मुझसे माफी मांगोगे। इस पर वो कहता है हाँ बिल्कुल। तभी वो वहाँ पर वृत्त पर अनग्रेव हुआ हुआ कुछ देखता है जिससे वो चिढ़ जाता है, पर वो उसको स्टोन से हटाने वाला था। तभी यहाँ पर फर्डेलिया उसके आगे आ जाती है। यहाँ पर शान फर्डेलिया से कह रहा था वो तुम्हारा एक्स है और मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। फिर फर्डेलिया उससे कहती है हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। यहाँ पर वो उसके नजदीक आ जाता है और कहता है तुम मेरी वाइफ हो और अपने फ्यूचर को सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ में सोचो। के बाद हम फर्डेलिया को देखते हैं जो यहाँ पर शान के घर में पहुँच जाती है। यहाँ पर तो उसका इतने जोरों शोरों से स्वागत होता है जितनी तो उसको उम्मीद भी नहीं थी। अभी यहाँ पर ग्रैंड मॉम उनको अपने पास में बिठाने के लिए बुला लेती है। अभी हम देखते हैं यहाँ पर ग्रैंड मॉम फर्डेलिया से कहती है मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट्स प्रिपेयर करे हैं। और तभी वहाँ पर बहुत सारे क्लोथ्स आ जाते हैं और वो बता रही थी शादी कुछ दिनों में है, इसलिए तुम्हारे लिए सारी तैयारियां हो जानी चाहिए और वो भी बिल्कुल अच्छे से। यहाँ पर हम फर्डेलिया को देखते हैं जो खड़े होकर सोच रही थी क्या सच में उसकी शादी होने वाली है। यहाँ पर वो ये सबको लेकर कंफ्यूज थी। वहाँ पर शान आता है, उससे कहता है तुम लाइफ में एकदम शॉर्टेड होने वाली हो, यहाँ पर इस तरीके से कंफ्यूज मत हो। फर्डेलिया तो वहाँ से चली जाती है। तो यहाँ पर शान अपने सेक्रेटरी से पूछता है तुमने सब कुछ शॉर्ट आउट कर लिया है ना। तो उसका सेक्रेटरी कहता है आप बिल्कुल भी चिंता ना करें बॉस। के बाद हम देखते हैं शान और फर्डेलिया दोनों ही वेडिंग ड्रेस में थे, पर तो डेरेक फर्डेलिया को डायरेक्ट मैसेज करता है। देखकर शान उससे पूछता है अगर तुम उसके साथ जाना चाहोगी तो मैं तुम्हारे साथ एंगेजमेंट तोड़ दूंगा। लेकिन तभी वहाँ पर डेरेक आ जाता है। फर्डेलिया से कह रहा था मेरे पास वापस आ जाओ, मुझे रिग्रेट है। हम देखते हैं शान वहाँ पर खड़े हुए लोगों को भेज देता है। यहाँ पर वो डेरेक से कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। यहाँ पर वो उसके सामने 10 मिलियन कैश लाकर रखवा देता है। यहाँ पर शान उससे कहता है अगर तुम्हारे लिए कम है तो 50 मिलियन भी दे सकता हूँ। पर फर्डेलिया कुछ कहती तभी शान उससे कहता है अब तुम पर सिर्फ मेरा हक है। सब देखने के बाद डेरेक कह रहा था तुम ये मजाक कर रहे हो ना, इतने सारे पैसे मुझे बस ऐसे ही दे दोगे, तुम्हें क्या मैं कोई छोटा बच्चा लगता हूँ। पर शान कहता है मैं ग्रेसन ग्रुप का मालिक हूँ और मेरे लिए चीजें मजाक नहीं है। तो यहाँ पर डेरेक कहता है मैं फर्डेलिया से सच्चा प्यार करता हूँ और मैं उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। हम देखते हैं वो उसको एक कार की भी ऑफर करता है। यहाँ पर इतना सारा सामान देखकर डेरेक का तो ईमान डोल जाता है। पर फर्डेलिया कुछ कहने को थी तभी यहाँ पर डेरेक उससे कहता है क्या की कहानियों में हो, तुम्हें बताऊं प्यार के आगे कुछ भी नहीं चलता। यहाँ पर फर्डेलिया को तो उसके ऊपर गुस्सा आ रहा था, वो उससे कहती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। यहाँ पर डेरेक उससे कहता है तुम तो चुप रहो, तुम्हारी पड़ी किसको है। यहाँ पर शान उस सूटकेस पर पैर मारते हुए कहता है निकलो यहाँ से, मेरे पेशेंस की एक लिमिट है। यहाँ पर फर्डेलिया डेरेक से कह रही थी हमारे बीच में जो कुछ भी था वो मतलब सब कुछ एक नाटक था। पर डेरेक उससे कहता है इतने पैसों के बाद मैं किस तरीके की वुमेन को नहीं पा सकता। बात पर फर्डेलिया तो इसे एक थप्पड़ लगा देती है, लेकिन डेरेक तो अभी भी उसके साथ बदतमीजी से पेश आ रहा था। तो यहाँ पर शान उससे कहता है निकलो जल्दी से यहाँ से। पर डेरेक उससे कहता है तुम तो एक स्लम की लड़की के पीछे बिल्कुल पागल हो गए हो। पर फर्डेलिया तो उसके ऊपर अपने शूज से बाहर कर दिया और उसको वहाँ से निकाल दिया जाता है। इस सब के बाद फर्डेलिया तो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। यहाँ पर शान उसके पास आकर उसका शूज उसे पहना देता है। यहाँ पर शान उससे कहता है अब हमें शादी स्टार्ट कर लेनी चाहिए। देखते हैं फर्डेलिया सबके सामने वेडिंग गाउन में आइल्स पे चलकर वॉक करती है। इसके बाद फर्डेलिया यहाँ पर शान के सामने थी। यहाँ पर प्रीस्ट उनके सामने वेडिंग वॉव्स को बुलवाता है। यहाँ पर दोनों ही उन पर एग्री करते हैं। प्रीस्ट यहाँ पर कहते हैं अब ग्रूम ब्राइड को किस कर सकता है, पर तो लोग बातें बनाने लग जाते हैं। पर तो एक पर्सन जोर से बोल भी देता है ये तो सिर्फ चाइल्ड की वजह से शादी कर रहा है ना, इसके दिल में तो इसके लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। पर शान जब उसकी तरफ बढ़ता है तो फर्डेलिया उससे पूछती है क्या तुम ये सही में करने वाले हो। इस पर शान उससे कहता है बाहरी लोगों को शक ना हो। यहाँ पर वो फर्डेलिया के नजदीक आकर उसको फेक किस कर देता है और यहाँ पर सभी को लग रहा था कि उसने तो रियल किस करी है और सभी लोग क्लैप करने लग जाते हैं। यहाँ पर फर्डेलिया तो शॉक थी। तभी शान उससे कहता है तुमने क्या सोचा मैं तुम्हें सही में किस करूंगा। लेकिन यहाँ पर फर्डेलिया तो शान के नजदीक आकर उसे किस कर देती है और कहती है लो मैंने
कर दी। अभी हम देखते हैं शान तो सबके सामने फर्डिलिया को उठाकर ले जाता है। तभी यहाँ पर ग्रैंड मॉम अनाउंस करती है वेडिंग कंप्लीट हुई, सभी लोग रिसेप्शन के लिए चलिए। इसके बाद हम रिसेप्शन का सीन देखते हैं। अभी हम देखते हैं वहाँ पर डेरिक वो बैग लेकर आता है और उसको पटकते हुए कहता है तुम लोगों ने मेरे साथ स्कैम करने की कोशिश करी। अभी यहाँ पर वो उसका कॉलर पकड़ते हुए कहता है ये सारा का सारा कैश फेक है, मैंने इसका इस्तेमाल करने की कोशिश करी और मेरे पीछे तो पुलिस पड़ गई है। यहाँ पर शान डेरिक से कहता है तुम्हारा बेवकूफ बनाना आसान है इसीलिए तुम गरीब हो। तो फर्डिलिया भी उससे कहती है पैसे भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही है, एकदम नकली। यहाँ हम देखते हैं गार्ड उसको पकड़ने के लिए आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर डेरिक फर्डिलिया के नजदीक आकर उसके गले पर नाइफ रख देता है और कहता है मुझे बहुत से पैसे ला कर दो। यहाँ पर शान अपने सेक्रेटरी को इशारा करके एक काम को बोल देता है और डेरिक उससे कह रहा था लगता है तुम्हें अपनी वाइफ की जान नहीं प्यारी। तभी यहाँ पर शान डेरिक को वो वीडियो दिखाता है होटल रूम के बाहर वाली, यहाँ पर डेरिक ही फर्डिलिया को उसके रूम के बाहर छोड़ रहा था। पर फर्डिलिया डेरिक से पूछती है तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। यहाँ पर डेरिक कहता है क्योंकि मुझे इसके पैसे मिले थे। देखते हैं यहाँ पर फर्डिलिया उसको कोनी मारकर पीछे कर देती है। यहाँ पर गार्ड उसको पकड़ लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर उसको खूब मार पड़ती है। फर्डिलिया तो उसे लातों से मार रही थी। यहाँ पर शान उसे रोकता है और कहता है इसके बाद मैं इसको देखता हूँ। यहाँ पर वो भी डेरिक के ऊपर अपना हाथ साफ कर लेता है। यहाँ पर गार्ड तो उसकी जमकर पिटाई कर ही रहे थे। तब यहाँ पर डेरिक माफी मांगने लग जाता है, तभी शान गार्ड्स को रोक देता है। यहाँ पर ये सब कुछ देखने के बाद ग्रैंड मॉम की तो तबीयत खराब हो गई थी। फिर यहाँ से ग्रैंड मॉम को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। नेक्स्ट हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। यहाँ पर ग्रैंड मॉम के पास में बटलर था। यहाँ पर जब वो अपने होश में आती है तो वो बहुत ज्यादा खुशी से उससे बात कर रही थी। वो कह रही थी फाइनली मेरे ग्रैंडसन की शादी हो गई और अब उसकी वाइफ प्रेग्नेंट भी है, वो हमारी फैमिली अच्छे से रहेगी साथ में। फिर हम फर्डिलिया को देखते हैं जो अपने सर से वेडिंग क्राउन को हटा रही होती है। वो सोच रही थी मेरा चाइल्ड बॉर्न होगा, अब वो रिच फैमिली में होगा, अब मेरी मॉम के पैर भी ठीक हो जाएंगे। फिर हम देखते हैं शान वहाँ पर शाल लेकर आ जाता है और वो फर्डिलिया से कहता है तुमने अभी भी ड्रेसअप कर रखा है, भागने का प्लान है क्या, चलो जाओ शाल लेकर चेंज कर लो। यहाँ पर फर्डिलिया सोच रही थी आज मुझे इसके साथ में रूम शेयर करना पड़ेगा। यहाँ पर शान उससे पूछता है वैसे तुम क्या सोच रही हो। पर फर्डिलिया कहती है कुछ नहीं और फिर वो जाने लगी थी। यहाँ पर वो टकरा कर गिर जाती है। देखते हैं यहाँ पर शान की टाल भी गिर गई थी और यहाँ पर फर्डिलिया तो उसको देखकर एकदम जोर से चिल्लाती है। यहाँ पर फर्डिलिया सोच रही थी मैं वहाँ पर देख भी क्यों रही हूँ। तभी यहाँ पर शान उसे अपना हाथ देकर उठाता है, उससे पहले अपनी टॉवल को बांधकर। तभी यहाँ पर शान उससे कहता है मैं स्टडी रूम में सोऊंगा, तुम आराम से यहाँ पर सो जाओ। तो चला जाता है और फर्डिलिया सोच रही थी वो ये सब कुछ अपने चाइल्ड के लिए कर रहा है। यहाँ पर शान भी बाहर आकर राहत की सांस लेता है। उसके बाद हम देखते हैं फर्डिलिया नेक्स्ट मॉर्निंग उठकर नीचे आती है। यहाँ पर वो सेक्रेटरी से मिलती है और से पूछती है शान कहाँ पर है। वो बताता है मिस्टर ग्रेसन को कोई जरूरी काम था, लेकिन उन्होंने मुझे मेक श्योर करवाया है कि आप घर पे आराम से आराम करें। पर फर्डिलिया कह रही थी वो आराम नहीं कर सकती क्योंकि उसे काम पर जाना है। फिर सेक्रेटरी कहता है मुझे मिस्टर ग्रेसन से पूछना पड़ेगा। यहाँ पर वो शान से कॉल करके पूछता है तो वो मना कर देता है, कहता है उससे बोलो वो घर पर चुपचाप आराम करे। पर इस बात पर फर्डिलिया तो एकदम चिढ़ गई थी। इसके बाद वो ग्रैंड मॉम की बात शान से करवाती है, पर ग्रैंड मॉम उससे कह रही थी जो फर्डिलिया का दिल है उसे वही करने दो। पर शान जब उनको मना कर रहा होता है तभी वो कहती है वो चेयरमैन है और उनका ही काम माना जाएगा। इस पर शान भी ना चाहते हुए मान जाता है। इसके बाद फर्डिलिया ग्रैंड मॉम का शुक्रिया करती है। पर फर्डिलिया के जाने के बाद ग्रैंड मॉम सोच रही थी इससे ये दोनों क्लोज आएंगे। इसके बाद हम फर्डिलिया और शान को साथ में देखते हैं कि फर्डिलिया भी ऑफिस पहुंच गई थी। तभी यहाँ पर शान उसको उसकी आईडी देता है। वो उसको बताता है कि वो एक टीम लीडर है। यहाँ पर वो उसको चेंज करने के लिए भी बोल देता है। यहाँ पर वो भी सोच में डूब गई थी। तभी शान उससे कहता है वैसे टीम लीडर बनना इतना भी आसान नहीं है, मैं तो पहले ही कहा था तुम्हें घर पर आराम करना चाहिए। यहाँ पर फर्डिलिया उससे कहती है मैं ये कर सकती हूँ। फिर हम फर्डिलिया को देखते हैं जो ड्रेसअप होकर शान के ऑफिस में आती है। यहाँ तो वो उसे देखकर देखता ही रह गया था। यहाँ पर फर्डिलिया का बैलेंस बिगड़ता है, तभी शान उसको संभालता है। यहाँ पर फर्डिलिया उसकी टाई फिक्स करने लग जाती है। यहाँ पर शान फर्डिलिया के हाथ अपने चेस्ट पर रखता है। यहाँ पर फर्डिलिया सोच रही थी इसकी हार्ट बीट तो बहुत ज्यादा फास्ट है। यहाँ पर इसी बीच उसका सेक्रेटरी भी आ जाता है। वो उनको इस हाल में देखकर एकदम ऑकवर्ड होता है। वो बताता है गाड़ी तैयार है। तभी यहाँ पर शान फर्डिलिया को फ्लावर्स देता है और वो भी उसकी बाजू पकड़कर उसके साथ चल पड़ती है। नेक्स्ट हम एक पार्टी का सीन देखते हैं। यहाँ पर लड़कियां शान को देखकर बात कर रही, जरा इस लड़के को देखो ये कितना हैंडसम है। फिर हम देखते हैं एक पर्सन यहाँ पर फर्डिलिया और शान को अप्रोच करता है। यहाँ पर शान से पूछता है ये लेडी कौन है। पर फर्डिलिया उसे हैंडशेक करके अपना इंट्रो देती है, कहती है कि वो शान की असिस्टेंट है। यहाँ हम देखते हैं वो पर्सन और शान बिजनेस की बातें करने लग जाते हैं। फिर यहाँ पर शान फर्डिलिया से कहता है मुझे कोई जरूरी काम है, तुम यहाँ पर एंजॉय करो। फिर हम देखते हैं फर्डिलिया को पार्टी में एक प्यारी सी कैट मिल जाती है। यहाँ पर वो उसको खाना खिलाने के लिए चली जाती है। यहाँ पर शान तो फर्डिलिया
फर्डीलिया को वहाँ पर ढूंढ रहा था। तभी हम देखते हैं एक मेड फर्डीलिया को अपने साथ ले जाती है। उसके बाद फर्डीलिया एक आदमी से टकरा जाती है। यहाँ पर वो आदमी फर्डीलिया को जब देखता है तो लोग बात करने लग जाते हैं ये किस टाइप की लड़की है। तो यहाँ पर फर्डीलिया का हाथ पकड़ लेता है और कहता है फाइनली तुम मुझे मिल गई। वो तो फर्डीलिया उससे अपना हाथ छुड़वा रही थी, तभी वहाँ पर शान आता है। यहाँ पर उस पर्सन को फर्डीलिया से दूर करते हुए कहता है थोड़ी रिस्पेक्ट शो करे, ये मेरी वाइफ है। पर्सन कहता है तुम्हारी वाइफ? इम्पॉसिबल, ये मेरी फियांसे है और इसका नाम नोरा है और हमारी एंगेजमेंट इंग्लैंड में हुई थी। पर शान बताता है इसका नाम फर्डीलिया है और ये आज तक इंग्लैंड नहीं गई। यहाँ पर वो पर्सन जिन कहता है लेकिन ये एकदम नोरा जैसी दिखती है। उसके बाद शान उससे मना कर फर्डीलिया को अपने साथ ले जाता है। यहाँ पर जिन का असिस्टेंट कह रहा था मिस नोरा की पर्सनालिटी इस लेडी से अलग है, पर जिन भी उससे कहता है हाँ नोरा हमें हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी है। यहाँ पर ये लोग अभी भी इस बारे में बात कर रहे थे। फिर हम शान को देखते हैं जो फर्डीलिया के साथ उस पर्सन को देखकर जेलस था। वो यहाँ पर भी अपनी जेलसी शो कर रहा था। यहाँ पर फर्डीलिया सोच रही थी देखो इसको ये कितना ज्यादा हक जमा रहा है। हम उनको कार से जाता हुआ देखते हैं। यहाँ पर फर्डीलिया तो कार में सो गई थी और यहाँ पर शान उसको देखकर खुश हो रहा था। यहाँ पर उसको सहला भी रहा था। वो सोच रहा था वो सारी की सारी गलती तो उस आदमी की थी, वो बेकार ही इसके ऊपर भड़क गया। यहाँ पर तो वो उसकी नींद का फायदा उठाकर उसके नजदीक आकर उसे किस कर देता है। हम देखते हैं वो सोकर उठती है और पूछती है क्या हम घर आ गए। यहाँ पर वो उसका फेस नोटिस करती है और उससे कहती है बड़ा लाल लग रहा है। वो कहता है कुछ नहीं बस मैं घर जा रहा हूँ। फिर वो उठकर चला जाता है। पीछे से फर्डीलिया बड़बड़ा रही थी इतना जल्दी में क्यों था। वो आगे चला जाता है और वो सोच रही थी अगर हम कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में ना होते तो कितना बढ़िया रहता। यहाँ पर शान उससे पूछता है क्या नहीं आओगी तुम, पर वो कहती है आ रही हूँ और उसके पीछे चल देती है। नेक्स्ट हम शान और फर्डीलिया को देखते हैं। पर फर्डीलिया एकदम शॉक्ड होकर पूछती है इतने बड़े गेस्ट का तुम मेरे साथ वेलकम करोगे, अगर उन्हें पता चल गया तो। इस पर शान उससे कहता है तुम मेरी चीफ सेक्रेटरी हो और ये तुम्हारी जॉब है। यहाँ पर वो उससे कहता है मैंने मन बना लिया है तो बस तुम तैयार रहो। पर वो तो परेशान हो रही थी। तभी हम देखते हैं मेड आ जाती है उसके लिए तैयारियां करके। पर वो उसको एक नेकलेस बनाती है और उसके बारे में उसे बताती भी है। यहाँ पर शान उसको एक वॉच भी देता है। पर उसको पुट ऑन करने लगी थी तभी शान उसको खुद ही पहना देता है। पर फर्डीलिया कहती है इतने सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट। पर शान उससे कहता है तुम्हें अलग जो दिखना है। हम देखते हैं शान फर्डीलिया जैसी वॉच को खुद को भी पहनवाता है। यहाँ वो भी उसको वॉच पहनाकर खुश हो जाती है। देन उसके साथ एक वो पिक्चर क्लिक करता है, उसको पोस्ट कर देता है और उससे कहता है हमें एक्टिंग अच्छे से करनी है, अगर हम इसमें फेल होते हैं तो फिर बिलियंस का नुकसान हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर फर्डीलिया सोचती है इसने मुझसे शादी करी है अपने चाइल्ड और अपने बिजनेस के लिए, ये चीज मुझे काफी दुखी कर रही है। नेक्स्ट सीन में हम एक जेनिफर नाम की लड़की को देखते हैं जो कि एब्रॉड से वापस आ जाती है। यहाँ पर कह रही थी शान मैं वापस आ गई, लेकिन यहाँ पर वो शान की ऑनलाइन पोस्ट को देखकर बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है। यहाँ पर हम शान के सेक्रेटरी को देखते हैं जो शान और फर्डीलिया के पास आकर बताता है गेस्ट बस आने वाले हैं। यहाँ पर फर्डीलिया थोड़ी पैनिक थी लेकिन यहाँ पर शान उसको एकदम कंफर्ट करता है। यहाँ पर हम देखते हैं वो स्पेशल गेस्ट वाले कपल आ जाते हैं और ये दोनों उनका वेलकम करते हैं। यहाँ पर ये लोग कुछ बातें करते हैं तभी यहाँ पर वो दोनों उनको अंदर भेज देते हैं। यहाँ पर वो दोनों भी अंदर चले जाते हैं। पर फर्डीलिया सोच रही थी ये बहुत अच्छा एक्टर है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ये लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। यहाँ पर उस बिजनेसमैन की वाइफ फर्डीलिया की कुकिंग की तारीफ भी करती है, कहती है तुम सुंदर होने के साथ साथ बहुत अच्छी कुक भी हो। लोग यहाँ पर बात कर ही रहे होते हैं तभी बाहर हम जेनिफर को देखते हैं जो कि रूप बदलकर शान के घर में पहुंच गई थी। हम देखते हैं यहाँ पर उस बिजनेसमैन को जो यहाँ पर अपनी सेक्रेटरी को बुलवाते हैं और कहते हैं मिस्टर ग्रेसन के लिए कॉन्ट्रैक्ट ले आए। यहाँ पर शान भी उन पर साइन करने ही वाला था तभी वहाँ पर जेनिफर आ जाती है, कहती है शान तुम्हारी वाइफ तो मुझे होना चाहिए था। हम देखते हैं फर्डीलिया भी ये सुनकर काफी शॉक में थी, पर शान उसे देखकर सोचता है जेनिफर क्या कर रही है यहाँ पर। लेकिन जेनिफर तो आते ही फर्डीलिया के ऊपर इल्जाम लगाने लग जाती है, पर जेनिफर तो सीन क्रिएट कर रही थी और वो बिजनेसमैन पूछने लग जाते हैं यहाँ पर ये सब कुछ क्या चल रहा है। पर फर्डीलिया उनके पास जाती है और उनसे माफी मांगते हुए कहती है अभी कुछ पर्सनल मैटर हो गया है, हम आपको इसके बारे में बाद में एक्सप्लेन करेंगे। पर वो बिजनेसमैन कहते हैं आई होप आपकी एक्सप्लेनेशन हमें कन्विंस कर पाए। वो लोग वहाँ से जाने के लिए निकलने लगते हैं लेकिन जेनिफर तो यहाँ पर सीन क्रिएट करी जा रही थी। इसी बीच वो फर्डीलिया के थप्पड़ भी लगा देती है, उसके बाद जान के गले लग जाती है। तो यहाँ पर फर्डीलिया असिस्टेंट से कहती है हमारे क्लाइंट को ले जाया जाए। के जाने के बाद यहाँ पर शान जेनिफर को खुद से दूर करता है। यहाँ पर फर्डीलिया उससे पूछती है यहाँ पर ये सब कुछ क्या हो रहा है। फिर शान उसे बताता है उसने तो इससे बहुत पहले ब्रेकअप कर लिया था। यहाँ पर जेनिफर तो अभी भी शान से चिपक रही थी। यहाँ पर वो उससे कहता है ये सामने जो खड़ी है वो मेरी वाइफ है और हमारा चाइल्ड भी होने वाला है। यहाँ पर फर्डीलिया को भी जेनिफर पर गुस्सा आ रहा था तभी इनके बीच में बहुत बड़ी बहस हो जाती है। यहाँ पर जेनिफर तो फर्डीलिया के ऊपर इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रही थी। यहाँ वो कहती है तुमने मेरे शान को मुझसे छीन लिया। पर फर्डीलिया उससे कहती है कि उसने शान के साथ में एक मैरिज सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट लिया है तो वो तो उसकी डिग्निटी पे ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं कर सकती। फिर हम देखते हैं जेनिफर अपने प्लान में कामयाब हो जाती है। कॉर्डेलिया के गले में जो नेकलेस था वो शान को पकड़ाती है और कहती है अब मैं जा रही हूँ। यहाँ पर तभी शान उसके पीछे जाता है और यहाँ पर जेनिफर उसको पकड़ लेती है। यहाँ पर जेनिफर उससे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रही थी, शान प्लीज मुझे मत छोड़ो, पर शान उससे कहता है उसे जाने दो। यहाँ पर जेनिफर तो उसे ब्लैकमेल करने लग जाती है। वो कहती है तुम्हारे क्लाइंट के सामने अगर मैं चीजें क्लियर ना करूँ तो उसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा नुकसान होगा। यहाँ पर तो उसको बुरी तरीके से ब्लैकमेल कर रही थी, लेकिन यहाँ पर शान उससे फिर भी कह देता है कि मैं तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो वो उसे पीछे से हक कर लेती है। तभी हम देखते हैं शान अपने गार्ड्स को बुलवाकर उसे खुद से दूर करवाता है। यहाँ वो उससे कह रही थी मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर शान कहता है प्यार का नाम तो मेरे सामने बिल्कुल मत लो। इसके बाद अपने सेक्रेटरी से पूछता है फर्डेलिया कहाँ पर है। यहाँ पर वो उसको बताता है कि वो गेस्ट रूम में है। यहाँ पर हम फर्डेलिया को देखते हैं जो अपना दुखड़ा रो रही थी। वो कहती है ना ही मेरे पेरेंट्स ने मुझे प्यार किया और ना ही बॉयफ्रेंड ने, और अब शादी हो गई तो हस्बैंड भी प्यार नहीं करता। पर शान उससे कहता है फर्डेलिया बाहर आ जाओ। कहती है तुम्हारा पहला प्यार वापस आ गया ना, तुम इसी के पास ही रहो। पर शान फर्डेलिया से कहता है प्लीज ऐसा मत करो कि हमें तो एक दूसरे के साथ सारी जिंदगी रहना है। पर फर्डेलिया ये बात सुनकर शॉक में थी कि वो अपने सेक्रेटरी को वहाँ से भेजता है और डोर ओपन करके अंदर आ जाता है। यहाँ पर वो उसको अपना हाथ देता है, वो भी उसका हाथ थामती है और शान उसे गले लगा लेता है। कहता है मैं तुम्हें कभी भी अबेंडन नहीं करूंगा। अगले सीन में हम फर्डेलिया को सेक्रेटरी के साथ में देखते हैं। वो यहाँ पर उससे पूछ रही थी एरेशिया ग्रुप के साथ में हमारी पार्टनरशिप के बारे में क्या बात चल रही है। तो सेक्रेटरी बताता है कल मैं उनके ऑफिस गया था लेकिन वो तो मुझे ऑफिस से बाहर निकाल दे रहे हैं। ये सब कुछ जो जेनिफर ने सीन क्रिएट किया था उस वजह से हो रहा है। हम देखते हैं फर्डेलिया की नजर मिसेस एरोशिया पर जाती है। तो यहाँ पर उनसे बात करने जा ही रही थी तभी हम देखते हैं एरोशिया को एक कार हिट करने वाली थी, पर फर्डेलिया तो उन्हें साइड कर देती है, लेकिन हम देखते हैं वो कार तो उसे हिट कर देती है। यहाँ पर मिसेस एरोशिया उसे संभाल रही थी। यहाँ पर सेक्रेटरी एम्बुलेंस को बुला रहा था कॉल करके, पर फर्डेलिया कह रही थी अगर बेबी को कुछ भी हो गया तो वो शान को क्या जवाब देगी। हम शान को देखते हैं जो कि एरोशिया ग्रुप में था, और असिस्टेंट बताती है चेयरमैन आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। फिर हम देखते हैं शान को फर्डेलिया के एक्सीडेंट के बारे में कॉल आती है और वो तुरंत उसके पास के लिए निकल जाता है। हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। यहाँ पर शान उसके पास आकर पूछता है फर्डेलिया से कि तुम ठीक तो हो ना। यहाँ पर वो उसके पेट पर भी कान लगाकर सुनता है और कहता है मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। पर मिसेस एरोशिया और सेक्रेटरी भी वहीं पर मौजूद थे। पर फर्डेलिया उससे कहती है बच्चों की तरह रिएक्ट मत करो, हम दोनों ही बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन यहाँ पर शान तो अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रहा था। यहाँ पर फर्डेलिया कहती है मिसेस एरोशिया भी यहीं पर है। यहाँ पर वो बताती है कि आज इन्होंने मेरी जान बचाई। तो शान कहता है शायद ये आपका फेथ था। यहाँ पर मिसेस एरोशिया उससे कहती है अब मुझे यकीन आ गया है कि आपके रिश्तों के बारे में सिर्फ और सिर्फ रूमर्स हैं और अब हम आपके साथ में डील साइन करने के लिए तैयार हैं। ये बोलकर फिर वो चली जाती हैं। उनके जाने के बाद यहाँ पर शान फर्डेलिया से कहता है तुम प्रेग्नेंट हो, तुमने ऐसा क्यों किया। और वो सोच रही थी इसको तो सिर्फ और सिर्फ अपनी चाइल्ड की फिक्र है। अब यहाँ पर वो शान से माफी मांगती है। यहाँ पर वो उसको आराम करने के लिए कहता है और उसको पानी भी देता है। इसके बाद हम असिस्टेंट और शान को देखते हैं। यहाँ पर वो जिन के बारे में बात कर रहे थे। इस पर शान कहता है कि अच्छा होगा फर्डेलिया और जिन आपस में ना मिले। वो अपने असिस्टेंट से कहता है वैसे इनके कनेक्शन के बारे में भी पता करो। एक सीन में हम जिन को देखते हैं जो कि अपनी फियांसी की फोटो देख रहा था जो कि नोरा है। यहाँ पर असिस्टेंट आता है, उसे बताता है फर्डेलिया हॉस्पिटलाइज्ड है, आपको उनको विजिट करना चाहिए। फिर हम फर्डेलिया को देखते हैं जो कि फ्रूट्स खा रही थी, तभी यहाँ पर उसको जिन कॉल करता है। इसके बाद हम फर्डेलिया को देखते हैं जो यहाँ पर जिन के साथ में थी, पर वो उसकी फियांसी की फोटो देख रही थी और कहती है ये तो बिल्कुल मेरे जैसी दिखती है। कि मैं तुम्हें सच बताऊं ये मैं बिल्कुल नहीं हूँ। पर जिन उससे कहता है नोरा के राइट हैंड पर बर्थ मार्क था, क्या मैं उसे देख सकता हूँ। पर फर्डेलिया भी उसे अपना हाथ दे देती है। हम देखते हैं एक कैमरामैन दूर से उनकी फोटो खींच रहा था। यहाँ पर जिन उससे कहता है नहीं यहाँ पर कोई बर्थ मार्क है और उसकी पर्सनैलिटी भी आपसे बिल्कुल डिफरेंट है। तो यहाँ पर ये दोनों अपनी अपनी लाइफ के बारे में एक दूसरे को बताने लगते हैं। देखते हैं फर्डेलिया उठकर जाने लगती है, तभी वो अनकॉन्शियस फील कर रही थी। तो यहाँ पर जिन उसको संभालता है। फिर हम उस फोटोग्राफर को देखते हैं जो जेनिफर को सारी की सारी फोटो सौंप देता है। फिर शान बटलर के साथ में कुछ डिस्कशन कर रहा था। यहाँ पर उसके फोन में फर्डेलिया और जिन की वो फोटोज आ जाती हैं। यहाँ पर उन्हें देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ पर फर्डेलिया जब घर वापस आती है तो यहाँ पर शान उससे पूछता है तुम कहाँ पर गई थी। फिर फर्डेलिया उससे कहती है हाँ मैं तुम्हें बताना भूल गई। लेकिन यहाँ पर शान तो उसके ऊपर बड़ी बुरी तरीके से भड़क रहा था, कह रहा था तो मेरी परमिशन के बिना कहीं भी कैसे जा सकती हो। यहाँ पर वो उसको बेड पर गिरा देता है और कहता है मेरी आजादी का तुम नाजायज फायदा उठा रही हो। यहाँ पर फर्डेलिया तो रोने लग जाती है क्योंकि यहाँ पर शान उसको फोर्सफुली किस कर रहा था। फिर हम देखते हैं इन दोनों के बीच में सुलह हो जाती है। यहाँ पर शान उसको किस करता है। हम देखते हैं ये साथ में सो रहे थे और यहाँ पर फर्डेलिया उसके साथ में काफी ज्यादा खुश भी थी। हम देखते हैं शान जब उठ जाता है फर्डेलिया तो सोने की एक्टिंग करने लग जाती है, पर शान उसको देखकर उसकी तारीफ कर
करता है और फ्रेडिलिया तो एकदम खुशी से उठ जाती है। नेक्स्ट हम शान को देखते हैं जो स्टडी में बैठा था, तभी उसके पास में उसका सेक्रेटरी आता है। तो बताता है फ्रेडिलिया के उसके इतने नजदीक आने का रीजन ग्रैंड मॉम है। हम ग्रैंड मॉम को देखते हैं जो फिशेस को दाना डाल रही थी और बटलर के साथ खड़ी थी, पर वो उसे डिस्कस कर रही थी कि कितनी आसानी से उन्होंने शान और फ्रेडिलिया को एक दूसरे के करीब कर दिया और अब तो उनका ग्रैंड चाइल्ड भी बॉर्न होने वाला है। यहाँ पर ग्रैंड मॉम बताती है फ्रेडिलिया तो उनकी फ्रेंड की बेटी एकदम नोरा जैसी दिखती है। ये सब कुछ सेटल हो जाए उसके बाद वो फ्रेडिलिया को अपनी फ्रेंड से मिलवाएंगी। देखते हैं यहाँ पर शान भी पीछे से उनकी सारी बातें सुन लेता है, पर शान अपनी ग्रैंड मॉम को कॉल आउट कर ही रहा था, तभी हम देखते हैं फ्रेडिलिया भी चाय लेकर आ रही थी। यहाँ पर वो भी उनकी बातें सुन लेती है और उसके हाथ से वो ट्रे गिर जाती है। यहाँ पर शान उसके पास आता है और उससे कहता है क्या तुमने सब सुन लिया। यहाँ पर वो उससे कहती है तुमने मुझसे शादी सिर्फ इसलिए की कि एक अमीर फैमिली को उसकी डॉटर मिल जाए। इन सारी बातों से तो वो एकदम निराश हो गई थी, पर शान उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रेडिलिया उससे कह देती है देखो मेरे पीछे बिल्कुल मत आना। उसके बाद हम शान को देखते हैं जो बैठा था, तभी वहाँ पर दौड़ा दौड़ा उसका असिस्टेंट आता है, बताता है अभी तक मिसेस ग्रेसन नहीं मिल पाई है, पर तो वो अपने सेक्रेटरी पे बहुत ज्यादा भड़क रहा था। फिर हम फ्रेडिलिया को देखते हैं जो बहुत ज्यादा गुमसुम होकर रोड पर जा रही होती है। यहाँ पर उसकी टक्कर मिस्टर एंड मिसेस कोबेल से हो जाती है। यहाँ पर तो वो फ्रेडिलिया को अपनी डॉटर नोरा समझ लेते हैं। उसके बाद हम ड्रामा में देखते हैं कुछ समय बीत जाता है। यहाँ पर शान अपने सेक्रेटरी के साथ में कोवल कंपनी में आया था डील साइन करने के लिए। सेक्रेटरी उससे कह रहा था यहाँ पर डील मिलना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि ये काफी सारी चीजें देखते हैं डील साइन करने से पहले। हम देखते हैं शान ऑफिस में चला गया था और वो यहाँ पर अपने बारे में बताने लग जाता है। हम देखते हैं सामने जो पर्सन बैठा हुआ था वो चेयर टर्न करके बैठा हुआ था। के बाद जब चेयर टर्न होती है तो हमें पता चलता है वो तो फ्रेडिलिया है। पर जब वो पलटती है तो वो उसे देखकर एकदम खुश हो जाता है, तो तभी उसकी बेली पर हाथ रखता है और कहता है तुमने कितना ज्यादा टाइम लगा दिया मुझे मिलने के लिए। यहाँ पर फ्रेडिलिया उससे कहती है मिस्टर ग्रेसन आप यहाँ पर बिजनेस के बारे में बात करने के लिए आए हैं। पर वो उससे कहता है तुम अभी भी मुझसे नाराज हो, मुझे भरोसा करो मैंने तुम्हें कभी भी एक्सपॉइल नहीं करना चाहा। पर शान उसको बहुत ज्यादा मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं मानती, पर वो गार्ड्स को बुलवाकर उसे वहाँ से निकलवाने लग जाती है। हम देखते हैं फ्रेडिलिया को लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है, तभी शान उसको संभालता है। यहाँ वो उसको हॉस्पिटल लेकर जाता है, पर उसको डिलीवरी रूम में ले जाने से पहले उसके सामने अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करता है। और उसके अंदर जाने के बाद वो बोल रहा था आई होप तुम बिल्कुल सेफ रहो। इसके बाद हम देखते हैं ड्रामा में कुछ साल बीत जाते हैं, पर फ्रेडिलिया और शान का एक चाइल्ड भी है और ये लोग बड़ी हंसी खुशी से एक दूसरे के साथ में रह रहे हैं। यहाँ पर इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।